एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल पढ़ा है, कि आज हम मार्वल की डिज़नी प्लस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में रिव्यूज़ और जो जितनी भी फ़ैन थेरीज़ हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने काफ़ी चीज़ें खोली हुई हैं इस वक्त और हमारे पास स्पेशल कॉमिक स्पेशलिस्ट मूसा, जैसे आपको टाइटल कार्ड्स आ गए हैं कि हमारे नाम क्या हैं। हम स्पेशल तो किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ मार्क्स और डिस्क्लेमर मैं दे दूँ सबसे पहले मार्वल फैंस के होते हुए कि हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं और हम कोई इतने स्पेशलिस्ट नहीं है हर चीज़ के अंदर। तो हम सबसे पहले जो मार्वल का जो सबसे पहला सीरीज़ आई थी पिछले साल 2021 में, वांडा विजन, हम उस पर आप बात करने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अब हम वांडा विजन के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी उसका प्लॉट एक्सप्लेन कर दूँ। थोड़ा सा बेसिकली नॉर्मल चीज़ है, आफ्टर एंड गेम के इवेंट्स हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं वांडा इमोशनल हार्ट ब्रेक होके जब विजन की डेथ होती है तो उसके बाद अपनी रियलिटी बनाती है एक वेस्ट व्यू के टाउन में छोटे से, उसमें से सबको मतलब फंसा लेती है टाइप ऑफ। तो तब सबको अपनी रियलिटी भी नहीं बताती और काफ़ी डेकेड्स के साथ टाइम बहुत फास्टली मूव करता है वहाँ पर। और मतलब अपनी ही रियलिटी है, जैसा आपको तो वांडा की पावर्स हैं कि अपनी रियलिटी चेंज कर सकती है। जैसे लोकी के पास भी मतलब डिफरेंट करेक्टर्स हैं जो अपनी रियलिटी बना लेते हैं, तो वह अपना टाइप हैक्स टाइप बना लेती है। और उसके जो बाहर के जो लोग होते हैं, जो सॉर्ड के जो एजेंट्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम हैक्स को ब्रेक करें और उसके अंदर जाके मतलब चीज़ें चेक करें कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। और वांडा भी सबके लिए वो गायब हो जाती है और किसी को वांडा की पता नहीं लगती आइडेंटिटी कि वो कहाँ पर है इस वक्त। तो फिर वहाँ पर हमारे पास मोनिका रैम्बो जो होती है, जो ट्राई करती है ब्रेक करने के लिए, उसके बाद भी पावर्स आ जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर एंड पे सिर्फ यही होता है कि एगेथा जो होती है उसकी वांडा की पावर्स लेना चाह रही होती है और ये सारा मेन फोकस था इस चीज़ का। और फिर वांडा एट द एंड रियलाइज़ करती है एगेथा को हराने के बाद, उसी को उसी चीज़ में फंसा के उसके बाद रियलाइज़ करती है कि मैं सबको लाइक तंग कर रही थी और मैं सबको सिर्फ फंसाया हुआ था इन चीज़ों में। और वो रियलाइज़ कर देती है कि मुझे अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज में बहुत बड़ी चवली हुई थी, मुझे समझ नहीं आई उसमें उसमें दोबारा उस करेक्टर की इतनी अच्छी आर्क दिखाई थी एंड पे। और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज में फुल उसका प्लॉट ही फायर कर दिया वांडा विजन का। तो ये मुझे चीज़ बस थोड़ी सी अजीब लगी थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बस ये चीज़ है, समरी ओवरव्यू यही था जो प्लॉट है। उसके बाद एंड पे हम पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी देखते हैं वांडा विजन जो एंड पे फिर डार्क होल्ड यूज़ करके वो अपने दूसरी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को ढूंढती है। मतलब वो सारी चीज़ ही फजूल कर दी इन्होंने। तो वो जो एक स्कारलेट विंच बन जाती है, जो क्रेडिट सीन दिखाया था अबाउट वो जो अपने बच्चों की सुनती है, वो मेन प्लॉट होता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के लिए बनता है, क्योंकि बाद में सारी मूवी उस पर रिलेटेड है कि वांडा अपने बच्चों से वापस रीयूनाइट होना चाहती है। तो कह सकते हैं कि वांडा विजन की वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बनी है। हाँ, और मतलब टाइप ऑफ वांडा ने अपनी वो जो रियलिटी बनाई थी, वो उस रियलिटी मतलब वो विजन के लिए बनाई थी। और उसके बाद फिर उसे पता लगा कि मेरे तो बच्चे भी हो रहे हैं, तो उसके बाद उसने लाइक अपने बच्चों को वापस लाने के लिए उसने फिर मल्टीवर्स में साइड तबाही करने लगी और डार्क हॉर्ड जैसा आपको पता है उसने यूज़ किया। और उसके बाद उसकी फिंगर्स भी ब्लैक हो गई थी। और अब बताओ मुझसे, तुम्हें एक सीरीज़ का क्या होगा, कैसी लगी? यार ओवरऑल सीरीज अच्छी थी, मतलब उसमें इतना कुछ फाइटिंग नहीं था। आई वुड से एक्शन है जो मुझे दूसरी सीरीज में आपको मिल सकता है। बट लाइक वांडा विजन मोस्टली वांडा पे की लाइफ पे फोकस करी थी, जैसे वो कितनी डिप्रेस थी आफ्टर वो विजन मर गया। फिर उसकी पावर्स ने हमें बहुत दिखाई थी, जैसे कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती है, ऐसे कैसे करके वो मोर लाइक कॉमिक वर्जन से मिल रही थी। एंड दी एंड लाइक वो स्कारलेट विच बन गई थी, जो वैसे भी कॉमिक्स में बहुत वैसे कहते हैं कहने बस वो कॉमिक की तरफ आ रही थी। हाँ मेरे ख्याल से तो वो बहुत अच्छी थी। और अब या सब रेटिंग तो बताओ, तुम कितना रेट करोगे 10 में से? रेट हम बाद में करेंगे, अभी रेटिंग हम अभी हम मैं मेरे लिहाज से वांडा विजन ने स्टार्ट थोड़ी कॉमेडी टाइप से शुरू की थी और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मिस्ट्री शुरू हुई जिस वजह से सीरीज इंटरेस्टिंग हुई थी। लेकिन उसके एंड पे जो उन्होंने एंडिंग की थी, उस वजह से सारी सीरीज़ का जो मकसद था और सारी स्टोरी था वो सारी यूजर्स हो गई थी एंड पे, क्योंकि उन्होंने बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बना दी और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी भी राइटर्स पता नहीं कौन थे, मतलब सही थी, मतलब बहुत रश्ड मूवी थी। और बस मतलब वांडा विजन का सेकंड पार्ट इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो सीक्वल टाइप ना लिया मुझसे, बट आई वुड मेरे हिसाब से सही थी। हाँ बट आई वुड से कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अगर ओवरऑल तो वो वांडा विजन से आगे कंटिन्यू करे थे, कह लो क्या आप कह सकते हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज की CGI बहुत अच्छी थी।
आई वुड से उन्होंने मैं बहुत ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज जो फर्स्ट वाला पार्ट भी था वो भी उसमें उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स बहुत काम किया तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी ऐसी है जो मैजिक और सब रियलिटी की वजह से वो सारे विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं अभी सैम रेमी ने डायरेक्ट की थी तो सैम रेमी पहले भी नहीं था लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के विजुअल इफेक्ट्स ऑब्वियसली बात है वो कैरेक्टर ही ऐसा और उसके जो मैजिक होता है वो सब कुछ ऐसे ही दिखाते हैं हाँ बट अगर जैसे मैं आपको बता जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ तो उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर ऐसे क्रॉस ओवर किया था जैसे एक डॉक्टर स्ट्रेंज में एक बहुत बड़ा बीइंग आया था लिविंग ट्राइब्यूनल और फिर तब मूवी में उन्होंने तब दिखाया था वो यूनिवर्सेस के थ्रू जा रहे थे उन्हें लिविंग ट्राइब्यूनल की शक्ल दिखाई थी एक शक्ल नहीं वैसे उनकी 3 शक्ल हैं बट उनको दिखाई थी विच वॉज अ बहुत बड़ा ईस्टर एग था स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मुझे इसका पता था अब तुम्हें कैसी लगी मैं तो कहूँगा कि लाइक फॉर द एमसीयू के लाइक उसकी बेस लाइन की जो फेज 4 में जो एंटर होने की जो स्टोरी लाइन बनाई गई थी वो काफ़ी अच्छी बनाई गई थी तो वांडा विजन के लाइक शुरू में था कि यार बंदा ये क्या देख रहा है तो सारा सिटकॉम टाइप है ओल्ड टाइप है रोमांस दिखाया है ये मार्वल का ये जॉनरा नहीं है टाइप ऑफ लेकिन जब आगे जाकर फिर जब उन्होंने आहिस्ता से दिखाया कि बंदा वो वेंट से निकल रहा है और बाद में वो हेलीकॉप्टर मिल रहा है और वो कलर्ड है इन ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड तो वहाँ से ऐसे जब मिस्ट्री शुरू हुई थी तो फिर वहाँ से सही वांडा विजन का मज़ा आया था और बाद में जब इन्होंने 2 विजन्स का बनाया था वो भी काफ़ी अच्छा सीन था और आखिर में जब वो फाइट हुई थी बिटवीन अगथा हार्कनेस और वांडा तो वो भी काफ़ी अच्छी लगी तो रेटिंग्स पे करते हैं लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज गई थी वो 5 या 10 में से 10 में से 10 में से ऑर्डिनरी 6.5 नॉर्मली इतना बस सही थी हाँ। मतलब जो ग्रेटर एमसीयू के साथ इन्होंने कनेक्ट किया ना एंड पे मल्टीवर्स के साथ वो बात थी लेकिन ऑब्वियसली अदर सबने देख लिया है तो जब जो रिसेंटली सीरीज आई है उस पर हम आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और थ्योरीज बताएंगे इसमें तो सबने देख लिया आगे हुआ क्या तो अब हम रेटिंग मेरी तो 6.5 हाँ जस्ट आपको जैसे पता हम लोग आपको बता दें कि हम सिर्फ हमारे अपने ओपिनियन है हम लोग एज इन पूरी दुनिया के लिए नहीं कह रहे हम लोग सिर्फ अपने ओपिनियंस बता रहे हैं तो मेरी होगी 7.5 इतनी ज़्यादा नहीं 7.5 हाँ मैं वैसे मैं खुद तो बहुत बड़ा मार्वल फैन हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है तो आई वुड से लाइक 8.4 आउट ऑफ 10 मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी 4 आई सही है मतलब यार वैसे अगर आप देखो अब बाकी अंडर पर्सपेक्टिव और वैसे भी अब जितनी देखो ना मार्वल की सीरीज सबका जॉनर अलग अलग है हर चीज़ का तुम देखो तो उन्होंने मतलब पर्टिकुलर जो ऑडियंस है उसको टारगेट किया है मतलब हर सीरीज में उन्होंने सिर्फ हर बंदे के लिए नहीं बनाई जैसे एवेंजर एंड गेम है इन्फिनिटी वॉर है मतलब ये सब जो एजेस के लोग हैं सब देखते हैं सब मदद लेकिन जो सीरीज इन्होंने बनाई है ना वो कुछ जैसे मिस मार्वल रिसेंटली आई है बहुत टीनेज शो टाइप है जैसे ऑर्डिनरी डिज्नी प्लस जो होता है वैसे शो है रोमांस और जो फैल्कन विंटर सोल्जर थी romance वो थोड़ी पॉलिटिकल टाइप थी हाँ तो वो थोड़ी लाइक टीनेजर्स और उनसे उस पर हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट आई गेस वही है तो ओके रेटिंग्स हो गई हैं तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सो अब हम कल फैल्कन एंड विंटर सोल्जर पे बात करते हैं तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इज़ लाइक मोस्टली उसका जॉनर अगर आप देखें पॉलिटिकल टाइप ऑफ व्यू है और इसमें काफ़ी ब्लैक मैन जो है फोकस किया गया तो इस रेसिज्म को उन्होंने बताया कि थोड़ा सा प्रमोशन करनी थी ब्लैक लोगों की क्योंकि उनको इक्वल राइट्स की तरह ट्रीट किया ये जाए मतलब अच्छा मैसेज था लेकिन चलें अब हम इस पर शुरू करते हैं तो इसका समरी और भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें क्या आता है मतलब शुरू यहाँ से होती है कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स बूढ़ा होके लाइक आप अवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी मतलब देखी है ना तो उसमें पीछे जाता है वो बूढ़ा हो जाता है वो रिटायर हो जाता है टाइप और अपनी शील्ड सैम विल्सन को दे देता है इंस्टेड ऑफ बकी जो ए फैल्कन बहुत अजीब सा लगा था मुझे लाइक बकी उसका बचपन का दोस्त है आर्मी से लेके जब वो सिर्फ सुपर सोल्जर भी लिया था वही बात तब का उसका दोस्त था लेकिन फिर भी सैम विल्सन को दिए तो वो थोड़ा सा था एक सैम विल्सन वही बात है ना तो मतलब कुछ होगा इसके बारे में यार स्टीव रॉजर्स ने कुछ सोचा ही होगा अगर आप कॉमिक्स पे जाओ ना तो कॉमिक्स में सैम विल्सन को मिला हुआ है वो शील्ड उन्होंने उसको ही देना था वैसे भी बकी को इतना सूट नहीं करती शील्ड नहीं बकी का जो है वो लाइक मेनली गन्स टाइप है हाँ वो लाइक तो रोग टाइप बंदा तो हमारे फिर वहाँ से शुरू होती है स्टोरी तो उसके बाद शील्ड होती है तो उसके गवर्नमेंट आएगा उसके पास शील्ड जो होती है वो लेना चाहती होती है मतलब म्यूजियम में ताकि रिस्पेक्ट में स्टीव रॉजर्स की वो उसकी रिस्पेक्ट में हम म्यूजियम में रखें शील्ड तो वो रखते हैं लेकिन वो उस जगह कैप्टन अमेरिका नया बना देते हैं और उस वो होता है जॉन वॉकर जो मुझे अच्छा लगा था बहुत लोगों ने हेट दिया उसको लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था और आगे एक सीरीज़ भी आ रही है थंडर बोल्ट शायद उसमें शायद वो आएगा
with along new Hawkeye and new Black Widow. ऐसी ऐसी मतलब नई चीज़ है, तो अभी हम इस पर बात करेंगे. हाँ. तो इसमें यही बात है, उसमें शील्ड उसको मिल जाती है, तो उसके बाद उसका गलत यूज़ करता है और उसका जो कैप्टन अमेरिका का नाम होता है, रिस्पेक्ट होती है, उसको सेव करने के लिए विंटर सोल्जर और फैल्कन उससे शील्ड वापस लेना चाहते होते हैं. मतलब उनके बीच में काफ़ी फाइट होती है और टाइप ऑफ पॉलिटिकल चीज़ होती है. उसके बाद अगले हाफ में हमें नया एजेंडा देखने को मिलता है, जिसमें वो ब्लैक मैन के बारे में बात होती है कि एक सुपर सोल्जर होता है ब्लैक, जो फैल्कन नहीं किसका होता है, सैम विल्सन का कुछ होता है, अंकल होता शायद. अंकल होता है शायद. उसको भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली होती जो स्टीव रॉजर्स को मिलती है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स वाइट होता है और वो ब्लैक होता है. मतलब इस एजेंडे को काफ़ी पप किया गया. और जेंडर को रेस को. हाँ. एजेंडा मैंने कहा है. एजेंडा. ओ सॉरी. ये मैंने कहा है. तो इस चीज़ को काफ़ी मतलब निकाल के बताया गया है ब्रो. और उस टाइम काफ़ी चल भी रहा था ना यूएस में लाइक ऐसी चीज़. हाँ, वो लाइक हर कोई कह रहा था ब्लैक लाइव मैटर को सपोर्ट हाँ, करो. वो भी काफ़ी चल रहा था उस टाइम, था शायद उन्होंने 6 बेस पे बनाया. उसके बाद फिर यही होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं बन सकता, लाइक लोग काफ़ी खिलाफ होते हैं कि सैम वाई ब्लैक मैन रूल नहीं कर सकते यूएस पे. तो उसके बाद फिर इवेंचुअली एंड पे फाइट होती है कुछ, और जॉन वॉकर को भी रियलाइज़ होता है कि वो गलत है, और वो फेक शील्ड भी बनाता है जो उसकी टूट जाती है. तो मतलब वो काफ़ी फजूल, मतलब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो गलत कर रहा था इस टाइम तक, और कैप्टन अमेरिका के लिए वो वर्दी नहीं है. तो उसके बाद फिर फैल्कन आता है अपने नए सूट में, कॉमिक एक्यूरेट सूट होता है, मुझे काफ़ी कूल है यार वो सूट, और काफ़ी कमाल लगता है. तो उसके बाद फिर वो इस सबको पता लग जाता है कि न्यू कैप्टन अमेरिका कौन है, फैल्कन तो एक बात पॉइंट करना चाहूँगा, मजे की बात है कि जो उसमें एनिमी थे सुपर सोल्जर्स थे जिनने सीरम लिया हुआ था. सैम विल्सन था उस मूवी में, जो लाइक मेन लोग थे उसमें रोबोइल्स के पास वो सीरम नहीं था, लेकिन उसने जो एनिमीज थे सुपर सोल्जर सीरम वाले, उनको ने काफ़ी अच्छे से होल्ड ऑफ भी किया था और उससे लड़ा भी था. तो ये दिखा सकता है कि सैम विल्सन कितना स्ट्रांग है रिलेटिवली टू द सुपर सोल्जर्स. और विदाउट, अब उसने सीरम नहीं लगाया था, और जॉन वॉकर ने आई गेस लगाया था उसने सीरीज के अंदर, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी इस वजह से हुआ था, और उसने शायद सारे डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि और कोई ना लगा पाए, कैसे ऐसा कुछ हुआ. हाँ, लेकिन उसने ज़रूर लगाया था, इतना मुझे पता है. लेकिन स्टिल फैल्कन ने उसे हराया और ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीव रॉजर्स की तरह तो शायद ये भी एक रीजन हो सकती है, कि थ्योरी हो सकती है कि कैप्टन अमेरिका को पता था कि सैम विल्सन भी स्ट्रांग है, और क्या पता शायद वो बक्स से ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए उसको देती वर्दी है. क्योंकि विंटर सोल्जर है वो भी सुपर सोल्जर टाइप की चीज़ है एक, क्योंकि वो भी इतने सालों फ्रीज टाइप ही था और उसे दोबारा लाया गया था. तो मेरे हिसाब से सीरीज़, मुझे वांडा विजन के हिसाब से ये सीरीज़ आई गेस बेटर थी. नहीं, मैं एग्री नहीं कर सकता. नहीं, मतलब वो अलग बात है, अपनी अपनी बात होती है. और इसमें पॉलिटिकल चीज़ें सारी, जो इन्वायरमेंट था ना सारी, मतलब रियल वर्ल्ड से हमारे साथ चीज़ों को जोड़ा जा रहा था, उस चीज़ से मुझे काफ़ी. इसमें वो भी चीज़ दिखाई गई थी कि वो जब लोन लेने जाता है फॉर द बिजनेस शुरू करना होता है, तो वो उसकी माँ को नहीं मिलता, सैम की माँ को. लेकिन जब बकी साथ जाता है, बकी जब बोल रहा होता है, तो फिर उसको मिल जाता है बाद में, इंडिया एंड ऑफ द मूवी लाइक एपिसोड 6-7 में कुछ होता है. तो ये भी दिखा रहा है कि किस तरह वहाँ के बैंक के लोग भी लाइक रेसिज्म दिखा रहे हैं कुछ हद तक. मेरे हिसाब से चीज़ अच्छी थी और मोटिव अच्छा था, और जो मैसेज था वो भी काफ़ी अच्छा था, और जो आगे एमसीयू की ये चीज़ है मेरे हिसाब से परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है हमारे लिए, एमसीयू के लिए. हमारे लिए तो नवाज शरीफ है. आगे चलते हैं. तो हिसाब से अगर कोई बात करनी है तो करो, रेटिंग करते हैं. रेटिंग कर. मेरे हिसाब से 10 में से करनी है ना, 8. 8. ये और हाँ, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वांडा विजन का नया सीज़न नहीं आएगा, क्योंकि वांडा वो जो डॉक्टर के साथ जो सीन होया था, मे बी स्कारलेट विच का कोई प्रोजेक्ट है, उन्हें शायद ऐसा कुछ हो. और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी अब कोई प्रोजेक्ट शायद ना आए. विंटर सोल्जर का शायद अलग से आ जाए, क्योंकि अब फैल्कन जो है वो कैप्टन अमेरिका आएगी ना, मूवीज़ के हिसाब से आएगा कैप्टन अमेरिका. तो और अगर कैप्टन अमेरिका 4 आती है तो उसमें जो पावर ब्रोकर थी, वो जो उसकी कज़न थी, नहीं नेफ्यू थी ऑफ स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, तो उसमें दिखाया गया था कि वो वापस आती है उस टाउन से जहाँ पे वो गए होते हैं पहले, सैम विल्सन और बकी बार्न्स. तो वो भी जो पोस्टर सीन में था शायद. हाँ, मैं शायद मुझे इस करेक्टर का ना पता नहीं लगा था है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी क्या है वो. तो अब रेटिंग मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10. 8 आउट ऑफ 10. ऑनेस्टली मैं वांडा विजन को मोर प्रेफर करूँगा फैल्कन विंटर सोल्जर से ना. सो आई वुड गिव इट 7 7 आउट ऑफ 10. 7 आउट ऑफ 10.
व्हाट अबाउट यू? मैं तो कहूँगा अच्छी थी, उनके एक्शन काफ़ी ज़्यादा वांडा विजन से अगर कंपेयर करें तो उसमें एक्शन सिर्फ लाइक आखिरी एपिसोड में नहीं दिखाया था, इसमें हर एपिसोड में एक्शन था। तो जो मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा ज़्यादा मार्वल मूवीज में, बिकॉज मार्वल इज एन एक्शन कॉमिक, लाइक एक्शन कॉमिक टाइप है ना। तो इसलिए उसमें इतना वांडा विजन में एक्शन कम था तो इसलिए थोड़ा सा हो गया, और इसमें ज़्यादा था। तो मैं इसका कहूँगा इसकी रेटिंग 7.8/10। गुड, मतलब so let's move on the next one. Next one is, I guess, my favorite one. Next one is Loki. So let's start on Loki. और इस सीरीज़ को मैं आपको पहले बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आगे ग्रेटर एमसीयू के लिए। इसका डेफिनेटली सीजन 2 आएगा। डेफिनेटली शूटिंग फॉर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली आएगा, आ रहा है आएगा नहीं, आ रहा है। तो मतलब लोकी आई गेस ये सीरीज़ हैं जो हमें ज़्यादा मल्टीवर्स के बारे में बताती है, तो अब हमें आई गेस ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अब हम लोकी के बारे में बात करते हैं और मूसा एक्सप्लेन करेगा कि इसकी हमारा कॉमिक बुक समरी और ओवरव्यू के, और इसमें आई गेस थ्योरीज भी हम थोड़ी आपसे शेयर करेंगे कि इसमें आगे चीज़ें कहाँ हैं। ओके, लोकी की स्टोरी शुरू होती है तब एवेंजर्स एंड गेम में तब वो लोग टेस्टरैक्ट को मान जाते हैं। वो एक्चुअली लोकी के हाथ में आता है, जिससे लोकी एक कहीं और चला जाता है किसी डेजर्ट में। फिर वहाँ पे पता चलता है कि टाइम में इससे मसला किया है, तो फिर TVA जो एक्चुअली ऐसे वेरिएंट्स को ना जो टाइम से मसला करते हैं उनको पकड़ के कैप्चर कर लेती है। जैसे ऐसी लोकी कैप्चर हो जाता है। फिर हमें बाकी के बाद हमें बहुत ज़्यादा लोकी के वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे एक जो वैसे कह लो उसकी लाइक गर्लफ्रेंड टाइप बन जाती है, बट जैसे उसका नाम है, वो भी एक लोकी की वेरिएंट होती है। विच इज़ सो वियर्ड कि एक बंदा अपने आप से प्यार कर रहा है, विच इज़ अपने आप से नहीं बट लाइक अपने ऑपोजिट जेंडर पर द सेम पर्सन, डिफरेंट वेरिएंट। हाँ, लिटरली सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ, ऐसे ही कह लो। यार आई लव दिस कैरेक्टर। वैसे यार सिल्वी नहीं, सिल्वी नहीं, लोकी। सिल्वी वाज काइंड ऑफ डाउन हाँ मतलब एट द एंड। जो आपने से बिट्रे किया था वो बड़ा गलत था। बिट्रे नहीं किया था, आई गेस उसका जो इमोशनल बैकग्राउंड था उसके, आई गेस उसके हिसाब से उसने सही किया। हाँ, फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि वो लिटरली टाइम के एंड में जाके वो लोग उससे मिलते हैं, कैंग द कॉन्करर से, विच लेट मी टेल यू बहुत बड़ा बंदा है अकॉर्डिंग टू द कॉमिक्स। लाइक वो एक फ्यूचर से आया है, विच इज़ लाइक बहुत कमाल चीज़ है। और उसको एक दफ़ा एवेंजर आई नो के कॉमिक्स में एक दफ़ा पूरी एवेंजर्स ने मिल के से रहा था, विच जस्ट शोज़ कि वो कितना इम्पोर्टेंट और कितना स्ट्रॉन्ग इंसान है। अब मैं कहूँगा वो थानोस टियर लाइक विलन तो है एटलीस्ट ऐसे कि फिर बट लोकी के अंदर उसको पता एक बहुत वीक दिखाया था, मतलब उसने कुछ भी दिखाया था उसको कि सिल्वी ने मतलब उसको बस एक करके मार दिया, विच इज़ लाइक वियर्ड फॉर मी। और मेन चीज़ काफ़ी जो अराउंड घूमती है, लाइक लोकी और मोबियस जो होता है कैरेक्टर, वो आई गेस सिल्वी को ढूंढ रहे होते हैं पूरे मल्टीवर्स में, और डिफरेंट टाइमलाइंस में वहाँ जाते हैं जहाँ पर कोई अपोकलिप्स होया हो, क्योंकि वहाँ पे उसे हमें एक्सप्लेन किया था कि एंड होनी है, तो वहाँ पे चाहे जितना मर्जी खराब काम हो एंड तो होनी है जगह। मतलब डिफरेंट टाइमलाइन में जो ऐसे इवेंट्स हुए हैं वहाँ पर लोकी जाता है और मोबियस जाते हैं और उसे ढूंढते हैं सिल्वी को, क्योंकि उसकी थ्योरी होती है कि सिल्वी कहीं यहाँ पर ही छुपी होगी, तो इसलिए वो वहाँ पर छुप रही थी ताकि कोई मल्टीवर्स में ब्रांच ना बने और मैं देखूँ भी ना किसी को, और मैं इसे वहाँ पर छुप के नहीं। सिल्वी का अगर आपको पता हो तो बचपन में उसे किडनैप किया जाता है, काइंड ऑफ डम्ब है TVA जिसकी सच्चाई हमें मिल जाती है एंड एपिसोड में। तो सबसे मेन प्लॉट यही था एंड पे, जब लोकी और सिल्वी जाते हैं कैंग के पास और कैंग उन्हें बताता है द वन हू नोज ऑल। हाँ, बट आई वुड से कि उन्होंने जैसे हमें वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किया, मतलब नए वेरिएंट्स के बारे में जानना वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे वो एक क्रोकोडाइल वाला था, विच वाज लाइक वैसे कॉमेडी थी साइड पे। ऐसे करके हमें एक बार चला जिसमें एक वेरिएंट जिसने थॉर को हरा दिया था और आई गेस उसका म्योलनियर था। ऐसे करके वेरिएशंस में लोग मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया था। मतलब आई वुड लिटरली पॉज एन एपिसोड और मैं सारी वेरिएंट्स को देखता हूँ, जैसे इनके डिज़ाइन को एडमायर करता हूँ। अच्छा, जब वो सारे आए थे, जब सारे वेरिएंट्स आए थे उस बंकर के अंदर जहाँ पे लोकी कुछ लोकी छुपे हुए थे, कॉकरोडाइल वाला, बच्चा वाला और वो क्राउन वाला, और अभी हमारा अपना लोकी जब छुपे थे वहाँ पे कॉमेट एक्यूरेट सूट वाला आया था, वो काफ़ी अच्छा, जो सूट एंड टाई में था, ग्रीन टाई पहनी हुई है, वो बहुत अच्छा लगा था, कॉमिक एक्यूरेट भी था काफ़ी। ओह हाँ, उन्होंने हमें ये भी दिखाया था कि कॉमिक वाला हाउ स्ट्रॉन्ग कॉमिक वाला था, मतलब कंपेयर टू ऑल द अदर लोकीज हमने देखे थे, कॉमिक वाला क्लासिक लोकी कॉमिक्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग था। एज इन उसने अपने इल्यूजन मैजिक से
पूरे एसगार्ड को बना लिया था, विच इज लाइक वेरी बिग। और पावरफुल है लोकी शायद। और वो उन्होंने वो क्लासिक WandaVision ने तो सिर्फ एक वेस्ट व्यू बनाया था उसने। हाँ, उसने तो पूरा ही एसगार्ड बना दिया, उसने पूरी सिटी बना दी। बहुत पावरफुल है अगर लोकी। आई वुड से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आउट ऑफ ऑल द अदर्स। और उसमें ये भी दिखाया था वो जो ड्रैगन टाइप थी, डस्ट क्लाउड का जो ड्रैगन था, जब वो गोल्डन वाला जो लोकी है, जब वो खड़ा, जब वो बनाई जाता है, तो जब उस ड्रैगन ने देखा कि ये बंदा कर रहा है, उसको चल गया इल्यूशन है, तो अभी वो फ्रेम में आया भी नहीं था वो डस्ट वाला ड्रैगन, लेकिन जो पीछे उसका केप था लोकी का, वो सारा डिसइंटीग्रेट होने लग गया था। यानी कि ये दिखाया था कि कितना पावरफुल है वो जो गेट कीप कर रहा है कैंग की जगह को। तो काफ़ी अच्छी सीरीज गई थी, हम लोग यही कहेंगे। और कैंग के एंड पे वही, अगर आपको एंड कंक्लूजन बताएं तो एंड पे वही होता है कि दुनिया वो खराब जो रहती है। उनको ऑप्शंस मिलती हैं लोकी और सिल्वी को कि फ्यूल मतलब आप दोनों मतलब लोकी और सिल्वी उधर रहें और सारी मल्टीवर्स को कैरी करें, और ताकि उसकी टाइमलाइन में ब्रांच ना बने। मतलब ये चीज़ उन्होंने उसे कैंग ने ये ऑप्शन दी थी, ये ऑप्शन दी थी अगर यू विल किल मी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स होंगे, फिर मल्टीवर्स में इतनी ब्रांचेस बन जाएंगी कि वो फ्यूचर में आके मल्टीवर्स फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर एट द एंड चीज़ वही होगी कि एक कैंग आएगा और सबको वेरिएंट्स को मार के आगे ले जाएगा, और फिर ऐसा कभी होगा कि लोग वो वाला कोई कैंग- लोकी और सिल्वी दोबारा वो वाला आएंगे। कैंग आएगा जो मतलब पर्पल, vision। जिसका पर्पल चेहरा होता है, येलो हेलमेट पहना होता है एक, वो वाला आएगा मतलब फिर। कॉमिक वाला कैंग। और अभी तो ये आगे बहुत ही बिगिनर गैंग था, इतना ब्रूटल है गैंग, वैसे ब्रूटल इन सेंस के मुझे वैसे एक चीज समझ नहीं है, अगर कैंग को पता बहुत है ही कि हर खतरनाक चीज है। क्या होनी है, तो सिल्वी ने से चाकू मार, उसको पता होना चाहिए था कि उसको चाकू लगना था, वो सब बच जाता। ऑब्वियसली उसको पता था और उसने मरना है, लेकिन उसे फ्यूचर में वापस आना है और उसके वेरिएंट के साथ आना है, और उसने सब चीज़ें टाइप ऑफ से सब कुछ पता है। एक्चुअली उसने झूठ बोला था एक पॉइंट पे, वो आया था और उसने कहा था कि मुझे आगे नहीं पता, बट मुझे लगता है फैन थ्योरी भी है, आई गेस मैंने यही खोली भी है, तो यही था कि उसे एक्चुअली सब कुछ पता है और उसे पता है कि मारेंगे तो मतलब मल्टीवर्स बनेगा, मैं दोबारा आऊँगा और फिर उसका destroy ग्रेटर प्लान था, उसने बस ट्रिक करना था सिल्वी को। और एट द एंड जब लोकी एंड अप करेगा TVA में, और वो वाली TVA जिसका हेड कौन है, कैंग है, क्योंकि जो हम शुरू में TVA पूरी सीरीज में थ्रू आउट देखते आते हैं उसमें हेड बेसिकली वो 3 उन्होंने टाइप ऑफ और वो होते भी रोबोट्स हैं। रोबोट होते हैं, वो भी प्लान होता है कैंग। लेकिन अब जिस TVA में वो आता है लोकी, पोस्ट क्रेडिट सीन था, एंडिंग थी, पोस्ट क्रेडिट था, पोस्ट क्रेडिट था। पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें वो आता है और फिर वो देखता है इतना बड़ा स्टैचू होता है कैंग का, और मैं उस टाइम और मोबियस भी उसे पहचान नहीं पाता, तो शायद कि ये कोई किसी और यूनिवर्स में एंड अप कर गए लोग। तो यहाँ से पता लगता है कि कैंग का कितना बड़ा ग्रेटर प्लान था, और शायद क्योंकि कैंग अगर- उसको जब वहाँ लाया है ना, तो शायद कैंग उसको वहाँ पर ला के उसे मारना चाहता था लोकी को, ताकि उसे आगे थ्रेट ना हो किसी चीज़ की। और जैसे मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मतलब कैंग थानोस टियर लेवल विलनस इसलिए है चूँकि उसके में जैसे एक गेम है, मोर पावरफुल था। मैं कहूँगा नहीं बट लाइक उसका नाम बट मैं बच्चा लाऊंगा, लेगो की गेम थी मार्वल की, जिसके अंदर उन्होंने कैंग की एक उसका एक प्लॉट दिखाया, जिसमें कैंग को हराने के लिए लिटरली ऑलमोस्ट एवरी MCU कैरेक्टर को इकट्ठा होना पड़ा था उसको हराने के लिए, विच इज़ वेरी बिग। मैं तो कहूँगा वो थानोस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली क्योंकि थैनोस जो कैरेक्टर है, जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखा, जो हमारी जो रियल MCU की बात है जिसमें थॉर आता है और लाइक उसको दिल पे मारता है थैनोस को। gone for the हाँ यस ऐसे ही तो ऐसे वो ऐसे होता है कि उसे लगता है कि मतलब उस टाइम पे थैनोस इतना पावरफुल होता है MCU में, वो वाला वेरिएंट, जिससे उसे लगता है कि भाई अगर मुझे हेड पे मार जाता तो शायद मैं मर जाता। तो मतलब जो दूसरी यूनिवर्स है उसमें वो इतना वीक है कि उसे सिर्फ, तुमने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज देखा है, तुमने देखी है कौन सा अलग था जो थैनोस जो 838 में जाके वो जो होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता नहीं है, वो क्या नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज से मारता है वो अपनी आवाज़ मारता है, जो बड़ी इसकी ब्रूट है, ब्लैक बोल्ट। हाँ ब्लैक बोल्ट जो उसे मारता है विस्पर से, तो उसमें थैनोस को हम देखते हैं मरा हुआ, लाइक वो वाला वेरिएंट मतलब काफ़ी वीक था और उसे सिर्फ हल्का से किसी ने मार दिया। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे और लेस पावरफुल होंगे, तो इसलिए थैनोस इस हिसाब से काफ़ी वीक था, क्योंकि एक यूनिवर्स तो है नहीं, और यही मल्टीवर्स और मल्टीवर्स एक यूनिवर्स, लेकिन कैंग जो है वो पूरी मल्टीवर्स का बन रहा है टाइप ऑफ। तो आई गेस दिस मेक्स कैंग मोर पावरफुल देन थैनोस ऑफ कोर्स। और ये ऑब्वियसली उन्होंने नाम भी दे दिया इस चीज़ को, मल्टीवर्स सागा, और फेज 4 से आगे आई गेस फेज 5 और इवेंचुअली एंड अप करेंगे हम सीक्रेट वॉर्स। काफ़ी मेजर इवेंट है कॉमिक्स में, अगर हम पढ़ें सीक्रेट वॉर्स काफ़ी मेजर इवेंट है जिसमें
इंकर्जन्स होती हैं। इंकर्जन्स अगर आपको नहीं पता, डॉक्टर स्ट्रेंज आपने देखी होगी इंकर्जन्स, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या नाम है जो भी है, रिजेक्ट कर गई थी उसको तो। वो मतलब दूसरी यूनिवर्स की होती है, मतलब वो एक यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ पर इंकर्जन्स हुई होती हैं, मतलब एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स में कोलाइड हो जाती है। तो मतलब यही चीज़ थ्रेट है एमसीयू के लिए, जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था कि जब एडी वाला और वो होया था सीन, ट्रेसपासर्स आते हैं, तो मतलब वो मल्टीवर्स ब्रेक हो रही है टाइप ऑफ, और एमसीयू की जो यूनिवर्स है वो काफ़ी खतरे में है अगर हम देखा जाए। तो यही चीज़ हमें आगे सीक्रेट वॉर्स की तरफ लेके जो सीक्रेट इन्वेजन आनी वो भी काइंड ऑफ ऐसी हो सकती है, क्योंकि आप मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्स से कुछ लोग आ रहे हो। आई गेस उसमें प्लॉट ये नहीं है, उसमें ये है, उन्होंने बताया है कि ब्लिप के जो दौरान जो 5 years थे जिसमें ब्लिप हुए थे लोग, आई गेस उसमें वो सेटअप हुई है। तो मुझे नहीं लगता सीक्रेट इन्वेजन वो टाइप ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कैप्टन मार्वल टाइप। अगर मैं बात करूँ लाइक, अगर आप देखें कि कैंग का नाम भी तो इतना कमाल है, कैंग द कॉन्करर वर्सेस थानोस, इज लाइक थानोस लिटरली, बट द कॉन्करर ऑफ लाइक मल्टीवर्स, अब मल्टीवर्स इज टाइम ब्रो, ही कंट्रोल्स टाइम बेसिकली, मतलब कंट्रोल करता टाइप ऑफ है। हाँ। और हमें लोकी में एक सीन भी देखने को मिला था विच इज़ लाइक वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, कि लोकी मैजिक कर सकता है और इल्यूजन मैजिक कर सकता है, बट एक सीन में उनके ऊपर एक बिल्डिंग गिर रही थी और फिर लोकी ने उसको टाइम को रिवर्स करके समहाउ उसको वापस सेटअप कर दिया। अब मुझे लगता है जब वो टीवी में था, एक 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 वहाँ पे जो काम करके एम्प्लॉय कह लें वो बंदा था, उसने डेस्क खोली थी, उधर उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए थे जो थानोस के लिए लिटरली सब कुछ है, पर टीवी के लिए वो तो बस एक वेट्स हैं जो यूनिवर्स के टाइम से चलो वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड है ना, वहाँ पर कोई काम नहीं होगा उसका, वो मतलब एक यूनिवर्स में सेटअप नहीं है, यूनिवर्स से अलग जगह पे वो चीज़ है। तो शायद उससे इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी यूनिवर्सेस में काम करते थे। हाँ, बट अब ये भी देखा जिस तरह व्हाट इफ में दिखाया गया था कि जो इन्फिनिटी स्टोन क्रशर था वो सिर्फ उसको दबाया क्रश करेगा जो उसकी अपनी दुनिया का था, वो किसी और की दुनिया को नहीं कर सकता। हाँ, तब वो दिखाए थे डेस्क में कि वो स्टोन्स पड़े थे, तो आई बिलीव कि उसने समहाउ एक टाइम स्टोन उठा लिया था और फिर उसने बाद में जाके उस बिल्डिंग को रिवर्स करने के लिए वो टाइम स्टोन यूज़ किया था, विच इज़ लाइक वेरी वेरी, आई मीन लाइक सोचें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कैंग बड़ा है कि कैंग के लिए तो वो लिटरली वो वेट्स हैं, पर थानोस के लिए वो तो सब कुछ है। मल्टीवर्स बनेगी दोबारा, क्योंकि सिल्वी ने तो मार दी है कैंग को, तो अब वो आगे जाके फ्यूचर में दोबारा वेरिएंट्स बनेंगे, तो वेरिएंट्स बन में फिर एक कैंग आएगा जो सबको मार देगा और फिर एक नया शुरू से यूनिवर्स शुरू करेगा जिसमें दोबारा हमें सारे इवेंट्स मिलेंगे। तो काइंड ऑफ एक लूप चल रहा है। तो आई गेस लोकी की अब रेटिंग करते हैं, और मेरे हिसाब से आउट ऑफ 10 9 फॉर मी टू। और आई बट 9 में एक मार्क्स इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि आई गेस लोकी को ना थोड़ी इमोशनली भी लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहिए था। वो बंदा बड़ा से मतलब काम ही करवाई जा रहा है उसको, मतलब जो इमोशनल आर्क है उसको, जो और मैं ये भी डेप्थ कहूँगा है उसमें नहीं गया। जो जिस तरह लोकी जाना गया है गॉड ऑफ मिस्चिफ, उसमें कोई मिस्चिफ दिखाई नहीं है जिसने लोगों को ट्रिक किया हो। ब्रो लिटरली यार यही तो पॉइंट है सीरीज का कि वो बदल रहा है, वो अच्छी की तरफ आ रहा है, लेकिन जो इवेंट्स लिखे हुए हैं उस हिसाब से वो किसी चीज़ का डिस्ट्रॉयर ही है, मतलब वो कभी ऑन द गुड साइड नहीं हो सकता। और ये चीज़ हमें बता दी। मुझे बताओ, मैंने इसके मुझे लोकी इतना अच्छा क्यों लगता है कि लोकी इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मतलब उसके इमोशंस अंडरस्टैंड करना, कि लोकी यूजुअली गलत नहीं था, कि बचपन में इतना वीक था कि उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे छोड़ दिया, फिर ओडिन ने उसे ढूंढा, उसको अपनी लाइक बर्थ राइट भी नहीं बताया, ओडिन ने सब कुछ छुपा के रखा उससे। ओडिन वाज अ शिट कैरेक्टर, बहुत मुझे नहीं पसंद नहीं ठीक है। अब ऐसे कि फिर लोकी बड़ा होता रहा, उसकी कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती रही, जैसे वो जेलस नहीं था, उसको बस अटेंशन चाहिए थी अपने फादर से। अगर आपने थॉर देखी हुई है मूवी उसकी पहली वाली, तो आपको पता चलेगा कि लोकी के इमोशंस कितने वो खराब, मतलब इतना हमें उसके दिखाया नहीं गया इमोशनली। और वैसे भी लोकी जो सीजन है उसमें सिल्वी को ज़्यादा डेथ दी गई है, अगर आप देखें उसमें उसके ज़्यादा करेक्टर को फोकस किया गया। लोकी जो करेक्टर है मतलब है तो सेम ही, लेकिन ऑब्वियसली अलग यूनिवर्सिटी जो लोकी ने उधर जब ट्रेन से होते वो ट्रेन में जाते जो उसने जो एक बोला था ना फ्रेज कि लव इज अ डैगर, वो Love is a dagger.
999 मैंने कर दिया 9 999 मैंने बता भी दिया तो 9/10 रेटिंग है फिर। हमारी भी अच्छी है। नो के मल्टीवर्स के साथ अब क्या कनेक्शन होगा, और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 2, और सीजन 2 की आगे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और आई गेस नेक्स्ट ईयर हमें सीजन 2 भी मिलेगा। तो अब हम नेक्स्ट सीरीज पे बात करते हैं जो है हॉकाई। सो लेट्स स्टार्ट ऑन हॉकाई। हॉकाई आपको पता ही है शुरू में क्या हुआ था। सही थी बस बस इतना लाइक नॉट द बेस्ट वर्क, नॉट द बेस्ट वर्क। बट स्टिल मुझे अच्छी लगी। मुझे सीरीना कैसे अच्छा लगा बेटर देन WandaVision एंड फैल्कन। नहीं। कॉमेडी अच्छी थी। आई वुड से कि अगर बात करो ना, मेरे लिए फैल्कन सबसे लो है, फिर हॉकाई है, फिर आगे हम एंड पे करेंगे। तो हॉकाई की अब स्टोरी थोड़ा आपको बता देता हूँ समरी। तो यही होता है, शुरू में केटी होती है हमारी बच्ची छोटी सी, वो दे अब काफ़ी बड़ी हो गई थोड़ी उनके देर। साथ ऑक्शन पे गई होती है कुछ समथिंग लाइक नहीं, हाँ। अवेंजर्स जो फर्स्ट अवेंजर्स है उसके इवेंट चल रहे होते हैं, वो हॉकाई को देखती है, वो जंप कर रही होती है नीचे, अच्छा तो बस उसको वो देख लेती है और उससे इंस्पायर होके वो आर्चर टाइप बन जाती है और फुल एरो सीख लेती है। फिर बड़ी होती है और उसे फिर ऐसी चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। उसके बाद एंड पे कभी वो हॉकाई से मिल लेती है, तो वो मिल के रोकते किसको, किंग पे किंग पेन। हाँ किंग पेन होता है, किंग पेन। वो बड़ी कमाल इंक्लूजन थी ना। मतलब किंग नहीं वो क्या होता है कि वो लोग आए होते रॉनिन के पीछे, लेकिन इसमें कह लो कि एनिमी थे लेकिन वो 2-2 एपिसोड के थे, फिर खत्म हो गए थे। इसमें कि शुरू में जब वो रॉनिन का चलते थे, वो ऑक्शन में गए थे उसके अंकल, तो वहाँ पे वो छुप छुप के चली गई थी, तो वहाँ पे रॉनिन की चीजें पड़ी थी। फिर वहाँ पर आया वो किड ने चोरी कर लिया, फिर लोग आ गए, बॉम्ब वगैरह वो सारा होया, फिर वो खत्म होया। फिर आगे जिलीना आ गई, उसकी लड़ाइयाँ होनी, फिर किंग पेन आ गया। एंड पे आई थी, उससे पहले एको भी आई थी। एको मतलब वही जो डेफ होती है। डेफ होती है एको, जो बीच में आती है और मतलब वो उसको किडनैप करती है, क्योंकि वो आएगा उसको किंग पिन का हायर। अच्छा वो तो उसको अरेस्ट करती है। उसको एक्चुअली हॉकाई चाहिए होता है, मतलब जो हमारा है क्लिंट, वो चाहिए होता है, लेकिन वो फिर वो हेल्प करने आती है केट बिशॉप उसे, और उसकी हेल्प करती है। बेस्ट सीन हॉकाई का जब वो ब्रिज पे होते हैं, तो वो कहता है कि शूट दैट एरो अपवर्ड्स, और फिर वो हॉकाई तीर को मारता है, तीर से ही फिर एकदम बड़ा हो जाता है। वो बड़ा अच्छा सीन। और वो भी तो कहते, वो भी देखें कि उन्होंने ये बताया कि ये लेना कितनी अपनी बहन को चाहती थी, मतलब वो समझती थी, वो उसको मिसअंडरस्टैंड हुआ थी कि अपेरेंटली के हॉकाई ने मारा था उसे कहते हैं नताशा को, ब्लैक विडो को, तो उससे मेन चीज़ भी हॉकाई सीरीज की यही थी, और उस कैरेक्टर को ऊपर लाना, मतलब केट के मतलब ये लेना लिटरली पूरे ब्लैक विडो को रिप्रेजेंट कर रही थी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सीरीज, अवेंज करना चाह रही थी हाँ बस। वो बस अवेंज। ये आई गेस मेन चीज़ थी, और किंग पिन बस बीच में घुस रहा था फजूल में, और उसको 2 मिनट में फारिग कर दिया था। 2 मिनट और किया भी उसने था आई गेस, केट ने किया था बहुत नाक में थोड़ा हॉकाई फाइट उसके साथ लड़ रहा था और केट इसके साथ लड़ी थी। ये चीज़ हुई थी, मतलब मेन एवरी सीरीज, मतलब स्टोरी के हिसाब से इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं थी, सीधी सीधी स्टोरी थी। और बस इनका मतलब मेन चीज़ ये थी कि केट के करेक्टर को न्यू हॉकाई बनाना, और हॉकाई को अपनी चीज़ से, और हॉकाई का वो कॉमिक एक्टर शूट भी आ गया था पर्पल वाला, काफ़ी कूल था। ऑब्वियसली बात है, जब कॉमिक एक्यूरेट शूट आएंगे तो कूल ही लगेंगे। तो बस यही चीज़ थी इसमें नॉर्मली, और ये तो कोई बड़ी सीरीज नहीं थी वैसे। बस लेकिन ये हमें काफ़ी चीज़ इसमें मिली हैं, जैसे एको का करेक्टर था जो डेफ थी। आज से मिला आगे भैया सॉरी गाइस। तो उसके बाद मतलब अब न्यू सीरीज भी आ रही है एको, और उसकी हमें फोटोज भी कुछ मिल गई, और उसमें आएगा सब डेयर डेवल जो हमें स्पाइडरमैन में दिखा था, अब मतलब डेयर डेवल, किंग पेन, एको, और जो सारी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी जो उन्होंने डिज्नी प्लस पर डाली है मार्वल वर्ल्ड में, तो इससे यही हमें लगता है कि अब डेयर डेवल, किंग पेन और ये सारी चीज़ें, एको, और जो शी हल्क आ रही है उसमें भी आएगा सम रूमर्स हैं कि डेयर डेवल होगा, क्योंकि वो लॉयर ही है ना टाइप ऑफ, तो उसमें शायद हाँ डेयर क्या डेवल पता कि उसमें ये हो के लाइक, क्योंकि वो लॉयर दिखाई गई थी जब उसके बोट्स वाला सीन था, तो क्या पता कि वो केस स्टडी फिर केस के अगेंस्ट मैट मर्डॉक को इस तरह से जो मर्जी हो, लेकिन उसमें डेयर डेवल उसमें भी हो सकता है, और एको में भी उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा, और डेयर डेवल की शायद अपना भी सीजन 4 ही आना है गेस, अगर आएगा तो शायद वो भी आए। तो मतलब ये चीज़ पे मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब इस सीरीज़ का मेन मशहूर होना यही था किंग पिन की वजह से, है ना। मेन चीज़ आई गेस यही था, किंग पिन। हाँ किंग पिन की बहुत बड़ी है। एको जो करेक्टर था मतलब काफ़ी अंडररेटेड है, मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं इस करेक्टर को। तुम्हें नहीं पता आप तो पिछले बोल दो डेफ है
डेफ है जो तो वो मतलब ये चीज़ काफ़ी ठीक है बस। We do support people who are deaf. ये शायद ना करता पर हम दोनों जरूर करते मैट हैं। मर्डॉक भी ब्लाइंड है ब्लाइंड पर्सन, और किंगपिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थिक बॉय। So वैसे कि तुम कहना चाहते हो तुम अन्य और घुंगू लोगों को पसंद नहीं करते है ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डेयर डेविल बहुत कूल कैरेक्टर है भाई, कौन नहीं पसंद करता है फेमस यार, बहुत कमाल। स्वैग उस बंदे का। और मतलब किंगपिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक वैसे ही काफ़ी ओवर पावर्ड नहीं लगता I mean वो स्पाइडरमैन को इक्वल फुटिंग में लड़ लेता है कभी कभार। जो और स्पाइडरमैन लेट मी टेल यू बहुत उसका सुपर स्ट्रेंथ है। किंगपिन तो किंगपिन एज वो नॉर्मल ह्यूमन है। स्पाइडरमैन को मार भी देता है। तो जो एनिमेटेड मूवी आई थी क्रॉस द स्पाइडर वर्स वाली, उसमें पीटर पार्कर को मार देता है। किंगपिन मारता है? आई थिंक वो उसे एक मारता है, वो मार देता है पीटर पार्कर ऐसे ही होता है। मैंने देखी थी कुछ महीने पहले, बड़ा शौक चढ़ा था स्पाइडरमैन का। तो लेट्स डू विद द रेटिंग। मेरे हिसाब से 10 में से बेटर देन WandaVision। अगर तुमने 7 7 से हाईएस्ट की ना, ज्यादा की ना, 7 7 7 7 7 मैं बुरा नहीं बनना चाहता पर 6। मैं कहूँगा यार हॉकेट अच्छी नहीं थी, बस सही थी, इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी। 6.5, ज़्यादा नहीं। मैं 7। आई लाइक दैट केट थिंग। केट को देख लो तुम। यार गिलेना को नहीं देख वो रहे हो, kind केट of- को देख रहे हो, क्या हो गया? जो काइंड ऑफ वो डम दिखाई है उसमें यार जिलना का एक्शन काफी अच्छा है। हाँ वो रशियन एक्सेंट है ना, वो यार बड़ा कूल है। और जब वो हर वक्त गेट गई थी केट बिशप, तो वो लाइक उसने बाद में कहा था कि बाद में उसने ये कहा था कि वो कहती थी कि वो केट बिशप कहती है कि यू से माय नेम दो, तुम मेरा पूरा नाम लेते थे, मुझे तुम्हें सब मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो कहते हैं यस आई नो एवरीथिंग, पर अगर सारे बोलने कहते ये किया वो किया ये ब्ला ब्ला आई ब्ला। नो एवरीथिंग अबाउट यू, ऐसे ही बोलती है। अच्छा एक्सेंट है बहुत अच्छा एक्सेंट है, और मुझे क्या बहुत पसंद है। वो रियल लाइफ में रशियन भी नहीं है फिर भी उतना रशियन है रशियन है। रशियन है। So let's move on. Let's move on to the next thing. अच्छा तो हम लोग फिर बात करते हैं मून नाइट की बेस्ट सीरीज। हम तीनों के हिसाब से मैं कहूँगा कि हम लोगों इसको तो को लोग की पसंद है। यार लेकिन मून नाइट का जो लेवल है ना वो बहुत अलग है। ठीक है तो पहले बताता हूँ, फिर समझ बताता हूँ कि मून नाइट में एग्जैक्टली होता क्या है। स्टोरी स्टार्ट ये इस तरह होता है कि मून नाइट में दिखाते हैं कि स्टीवन ग्रांट है, ठीक है, वो नॉर्मल सा इंसान है और वो वो शॉप में काम कर रहा था। वहाँ पर एक बच्ची आती है, ठीक है, फिर उसको जरा बताता है कि ये होता है और वो आपकी बॉडी ले लेते हैं, उनका हार्ट ले लेते हैं, उनको कहते हैं अंडरवर्ल्ड में आपको आपका हार्ट चाहिए होता है वगैरह एंड ऑल दैट इजिप्शियन चीज़ें। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब वो अपना काम कर रहा था वहाँ पे लड़की को डेट पे बुलाती है, ठीक है, ऐसी वाह यार बंदे का लेवल है, लड़कियां कैसे डेट का कह रही है, ठीक है। तो ये सारा होता है, फिर अपने घर जाता है, अगले दिन के लिए होती है, लेकिन जब वो सोता है ना तो वो कहीं दूर दराज इलाके में कंट्री साइड या माउंटेन या लंदन ऐसा कोई जगह पे वो उठ जाता है। वहाँ पे कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ कैसे, फिर वो साइड पे देखते हैं लोग खड़े होते हैं ऊपर, तो वो पहले हाय हेलो करता है तो फिर एकदम गन से खाने लग जाते हैं। फिर वहाँ से एकदम फिर उसको आवाज़ आती है, जो खोंशू होता है पीछे वो सारा बताता है कि यार तुम भागो यहाँ से, ये क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे जाते हैं, चलता है स्कैरब होता है उसके पास, ठीक है, और वहाँ पर वो बंदा होता है, उसका नाम क्या था जिसके पास वो स्केल्स होते हैं, उसका नाम क्या था? हैरो। हाँ हैरो, आर्थर हैरो, ठीक है। तो वो कहता है कि गिव मी द स्कैरब वगैरह, वो सारा सीन वो सारा होता है। वहाँ पर फिर वो थोड़ा उसके लोग उसको सराउंड कर लेते हैं ना, तो फिर वहाँ पर एक सबसे पहला आता है कि होया क्या, लाइक WTF सीन होता है, WTF नहीं, एक होता है शॉक सीन होता है, क्योंकि वहाँ पर वो ब्लैकआउट करता है और फिर दिखता है कि उसने सब लोगों को मार दिया होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मार्क स्पेक्टर है और कुछ लोग कहते हैं जेक लॉकली, लेकिन मैं लिखूंगा कि जेक लॉकली है, क्योंकि मार्क स्पेक्टर शुरू से ही होता है, जो अगर उनकी कभी चेंजेस होते हैं तो फिर वो विदाउट एनी मुसीबत के बगैर होनी चाहिए, लेकिन जब जेक लॉकली आता है थर्ड वाला तो फिर उसमें होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जेक लॉकली आता है उस वक्त, फिर वहाँ पे उसने उसके मुंह पे सारा खून लगा हुआ है, फिर वो सारा भागता है एंड ऑल दैट। तो ये सारा होता है पहले एपिसोड का, होता है कि समय पे चलता है कि थोड़ा बहुत सीरीज है क्या एग्जैक्टली। फिर आगे जाके नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बाद में जो वो डेट वाला सीन होता है उसको चलता है कि वो एक्चुअली कोई 5-6 दिन लेट हो होता है। ये वो फाइट है ना जो वो इजिप्ट में चले जाते हैं। नहीं यार, जो फर्स्ट टाइम पहले एपिसोड में होती है। यार समरी दो, इतनी पूरी स्टोरी साइंस हो समरी दे रहा हूँ मैं, हाँ, समरी होती है।
तो फिर बाद में सारा चलता रहता है, फिर चलता है खॉन्शू क्या है, एवाटार होता है, एवाटार क्या होता है वगैरह, सारी भी स्टोरी लाइन भी चलती है। फिर बाद में उन्होंने क्या होता है मेरे शॉर्ट फॉर शॉर्ट के 3 पर्सनालिटी होती हैं स्टीवन के पास। वो स्ट्रगल कर रहा होता है, आर्थर हैरो बीच में पता नहीं घुस रहा होता है स्टीवन को। फिर स्टीवन एक्चुअली अपनी स्टीवन को तो बस 2 पर्सनालिटी का पता चलता है, मार्क और स्टीवन। हमें मार्क की बैक स्टोरी का पता चलता है, स्टीवन उनकी अच्छी वो होती है, कहते हैं फ्रेंडशिप टाइप। फिर और वैसे स्टीवन में हमें मिस्टर नाइट मिलता है, मून नाइट मिलता है। फिर एंड में जाके वो हैरो करा देते हैं। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन हमें जेक लॉकली जब जेक लॉकली की एंट्रेंस होती है ना, उसका लेवल ही अलग तो था। बेसिकली जो स्टोरी मैं बता दूँ, मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि वो कॉन्शू आना चाह रहा था, और मतलब उसे काम होती है, जॉब होती है, और हैरो जो होता है वो रिवाइव करना चाह रहा होता है दूसरे गॉड को, जिसका मकसद ये होता है कि दुनिया के सारे ईवल को खत्म कर जो उस पहले के होया भी ना हो। मतलब वो पहले ही जाके बच्चा है, वो आगे जाके मर्डर बनेगा। अभी वो इनोसेंट है लेकिन उसे अभी मार देगा, और आगे ताकि मतलब वो चीज़ ही नहीं होगी। तो मतलब ये काइंड ऑफ गलत चीज़ थी जिसको रोकना चाहना था। और आखिर में जब जेक लॉकली, उसके अलावा मेरा कुछ है नहीं, जेक लॉकली के जो मजे की बात है, जब उसने वो किल करने लगा था उसको, आर्थर हैरो को, तो उसके मुंह पे स्माइल थी। ये दिखाता है कि जेक लॉकली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब मार है, किसको मार है। कॉमिक्स में वो काफ़ी, जेक लॉकली इस टाइप ऑफ सीरियल के कैरेक्टर है, और वो ब्रूटल भी काफ़ी है, डिपेंडिंग ऑन मतलब मार्क स्पेक्टर और स्टीव ग्रांट तो बहुत इनोसेंट है, उससे ज़्यादा ब्रूटल जेक लॉकली है। स्टीवन ग्रांट तो बिल्कुल ही कोई इनोसेंट बंदा है, ठीक है ना, आता है मार्क स्पेक्टर उसको थोड़ा बहुत लड़ना आता है, लेकिन जेक लॉकली कोई लिहाज नहीं करेगा, उसने अगर काम है मारना तो वो मार के छोड़ेगा इस तरह। तो लेट्स टॉक अबाउट थेरीज एंड फ्यूचर। मून नाइट का सीजन 2, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड थी ना, उससे पहले वो दिखा रहे थे सीरीज फिनाले, लेकिन एंड जब लास्ट एपिसोड रिलीज होने वाली थी उन्होंने सीजन फिनाले कर दिया। मतलब इससे बात होती है कि सीजन फिनाले है, मतलब सीरीज आगे सीरीज का फिनाले नहीं, और सीजन आगे कंटिन्यू होगा, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रेजी theories now of Moon Knight, bro. It's a lot to discuss. Bro, a lot. ये तो सीन मैं कंफर्म करवा सकता हूँ खुद से कहने से, कि जब वो आर्थर से लड़ा था फाइनल जो फाइट थी, तो उसके अंदर जब लेला उसने देखा था जेक लॉकली को कि जेक लॉकली क्या बंदा है, तो वो हैरान बैठी हुई थी, लेकिन लिटरली बैठी हुई थी, लेकिन हैरान हुई थी। तो वहाँ पर वो एक सीन होगा कि उनकी बात होगी कि व्हाट वाज दैट, क्या किया तुमने, एक तो तुम्हें कुछ हो रहा था वगैरह। उस सीन का शायद मेरे को फ्लैशबैक दिखे कि एग्जैक्टली फाइट हुई किस तरह थी, कि हमें पूरी फाइट दिखी, हमने देखा कि जेक अभी स्टीवन ग्रांट स्लैश जेक लॉकली स्लैश मार्क स्पेक्टर अभी हार रहे, और एकदम आर्थर हैरो के सामने मुंह पे एक्स है, तो वो शायद हमें सीन दिखे कि एग्जैक्टली फाइट में हुआ क्या। और स्कारलेट स्कैरब बन जाती है ना एंड में। और वो जो चीज़ थी ना, लाइक एंड वाली फाइट है ना, हाँ, उसमें वो ऑब्वियसली जेक लॉकली कंफर्म हो गया था, क्योंकि मार्क स्पेक्टर को भी नहीं पता था क्या हुआ, स्टीवन ग्रांट को भी पता था। या वैसे भी लाइक अगर मैं बात पे हूँ ना, तो कॉमिक्स वाइज में मून नाइट की भी उन्होंने थोड़ी सी बात की थी, पर उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किए थे कॉमिक्स में। बट ओवरऑल ये सीरीज में ना आया, बट कॉमिक्स में एक बहुत फेमस सीन था जो बहुत लोगों को पता है, रैंडम बुलशिट गो, क्लासिक अमंग द पीपल जिन्होंने कॉमिक पढ़ी हुई है। हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छी सीरीज है उसे, मून नाइट मेरी तो फेवरेट है आउट ऑफ ऑल सीरीज, बेस्ट सीरीज। और एक फैन थ्योरी मैं भी देख रहा था, तो यही थी कि मतलब अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं सीरीज में, ये सिर्फ एक मार्क स्पेक्टर की वो है, इमेजिनेशन है। जस्ट आपको ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको बस रियलाइज करने के चाहता हूँ कि मून नाइट कितना स्ट्रॉन्ग है। कॉमिक्स में उसने सन गॉड रा, व्हिच इज लाइक दिस अबू गॉड्स का, इजिप्शियन का, उसके अवतार से लड़ा था, और वो जो सो कूल के मून वर्सेस सन, व्हिच इज लाइक वेरी बिग। और कॉमिक्स में भी अगर हमें देखा जाए तो जो मून नाइट जिनके साथ पार्टनरशिप करता है, वो भी कैरेक्टर्स इसको पागल ही समझते हैं, पागल इन सेंस के वो भी उसे इमेजिनरी गॉड समझते हैं, मतलब वो भी इस पर इतना यकीन नहीं करते अबाउट ऑल इजिप्शियन गॉड्स। और मतलब कॉमिक्स में भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मून नाइट एक रियलिटी है या फिर एक मार्क स्पेक्टर की इमेजिनेशन। यार मेरे हिसाब से ना एक थोड़ी सी अजीब बात लगती है मुझे कि कॉन्शू मून का गॉड नहीं है। कॉन्शू इसका गॉड है कि ट्रैवलर्स को वो प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द नाइट, व्हिच आई गेट कि उन्होंने मून नाइट नाम दे दिया, बट इट्स इज वियर्ड कि कॉन्शू मून का गॉड नहीं है, बट वो मून को मैनिपुलेट कर सकते, जैसे सीरीज में मैंने दिखाया था बहुत दफ़ा, जैसे उसे
मीटिंग करने के लिए सारे बाकी गॉड्स के एवटार से उसने मून को मैनिपुलेट किया था। ईद बना दी थी पहले। हाँ, वो जो स्काई जब चेंज हाँ। होता है ना, वो काफ़ी मिलियन ईयर्स पहले जाते हैं सेम नाइट के लिए, ताकि उस लोकेशन को डाल सके। और किसको लोकेट करना होता है? बाकी गॉड हाँ, अच्छा। नहीं लोकेशन को लोकेट करना होता है उन्होंने, आई गेस हैरो या फिर स्काई को। नहीं वहाँ पे जहाँ उसकी वो उसका वो अलेक्जेंडर द ग्रेट। नहीं यार स्टैचू था या वही उसकी जो गॉड का। क्योंकि वहाँ पर मून नाइट की वो चीज़ होती है। उन्होंने हाँ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत चीज़ की बात की, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट हमें उनका उसकी आई गेस सार्कोफेगस क्या था उसका, डेथ हमें उसकी उसके अंदर डाला हुआ था, व्हिच इज वेरी बिग। और अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका एवटार रहा हुआ है कॉन्शू का, ये भी पता है। हाँ वो भी ये भी हमें पता है। और अभी सीरीज के बारे में बात करेंगे। उसका सबसे पहले तो हम सूट्स के बारे में बात करते हैं। मिस्टर नाइट का सूट और जो उसकी एंट्री होती है जब वो एकदम जाके गिर आता है, Yes. ऐसे हीरो बना होता है एकदम गिर जाता है साइड पे। एंड लेला सी टेक आउट द सूट, टेक आउट द सूट लिटरली। और ये बात कि अब वो जो जेक लॉकली का है, गेस जो मिस्टर नाइट है वो करेक्टर है गेस जेक लॉकली का है, जो उसका सूट है वो मे बी नहीं, कॉमिक्स में मैंने देखा है ये जेक लॉकली होता है और वो ब्रूटल होता है मिस्टर नाइट, लेकिन इन्होंने काइंड ऑफ मिस्टर नाइट को फनी बना दिया है। और मिस्टर नाइट जो है वो काफ़ी सीरियस कैरेक्टर और ब्रूटल भी बहुत है। और मून नाइट ऑब्वियसली डिज्नी बच्चे देखते हैं तो इतना खून दिखा नहीं सकते, और तो इसलिए आई गेस उन्होंने इस चीज़ को लिमिट किया हुआ है और स्टीवन को बना दिया मिस्टर नाइट, और वो ज़्यादा ही कूल था उसका सूट। और जेक लॉकली का क्या सूट होगा वो अब हमें सीजन 2 में ही आई गेस पता लगेगा, जब वो उस चीज़ में, क्योंकि अब कॉन्शो का एवटार मतलब है तो एक ही बॉडी, लेकिन अब जेक लॉकली को पता है कि भी दिखाएंगे कि क्योंकि जेक के अंदर से 3 खुद की पर्सनालिटीज बनाई गई हैं, तो अगर जेक एकदम आ जाता है, क्योंकि हमें दिखाया गया था शुरू में कि स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर दोनों एवटार होते हैं, ठीक है। तो अगर एकदम अगर कह लो फिर स्टीवन ग्रांट की जिंदगी चल रही है, मार्क स्पेक्टर की जिंदगी चल रही है और एकदम जेक लॉकली की जरूरत है, तो फिर क्या होगा और किस तरह आएगा एंड ऑल दैट, वो सारा हमें सब कुछ डिटेल चलेगा सीजन 2 में। और जैसे मैं आपको एक और बता दूं कि मून नाइट कितना स्ट्रांग है। कॉमिक्स में इनके ऐसे मून नाइट ने लड़ाई की थी टास्क मास्टर से, जो आपको पता होगा ब्लैक विडो में आया था। अब टास्क मास्टर के अपने वर्ड्स थे कि वो कभी इसको डिफीट नहीं कर सकता मून नाइट को। क्यों? क्योंकि वो लोग की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करता है। मून नाइट का फाइटिंग स्टाइल इतना वाइल्ड है कि वो अगर किसी लड़ा होता है ना, उसको परवाह नहीं है, जितने उसको मार रहा है कोई बंदा वो मारता रहेगा। अगर उसको उसकी टांगे भी तोड़ दी हैं, सब कुछ उसको मार दिया ना, फिर भी वो मारता रहेगा ऐसे करके। मतलब वो चोट खा रहा है पर वो फिर भी मारेगा। अब वो ये तो बस टास्क मास्टर की बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि वो तो कॉपी करता है। बट और अब ये भी आपको पता चलता है कि मून नाइट की इंड्योरेंस कितनी ज़्यादा है। और फिर ऐसे और इतना उनकी हीलिंग फैक्टर तो चेक करो उसका बंदे का, उसकी लिटरली टांगे अलग कर दी थी कॉमिक्स में, और आउट ऑफ टाइम लगा था उसको रिकवर करने, तो उसने अपनी टांगे जोड़ ली। सीरीज में भी हमने देखा था जब वो पूरा ट्रैप हो जाता है तो सारे उसको स्पीयर से उसे ट्रैप कर देते हैं, लेकिन स्टिल उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोबारा काम हीलिंग फैक्टर ना, व्हिच इज लाइक वेरी उन्होंने ये भी चीज़ की थी कि उन्होंने जो तीनों दिखाई है पर्सनालिटी, उन्हें तीनों जब शुरू ही उनके जो पर्सनालिटी दिखी है ना, उन्हें दिखाया वो किस तरह के लोग हैं। जैसे स्टीवन काम करता है वो दिखाता है बड़ा अच्छे इंसान है, जिंदगी जी रहा है। मार्क स्पेक्टर का दिखाया गया कि उसको है जिंदगी की परवाह, उसने लड़के जीतना है। इंस्टेड ऑफ सिंगा जो भाग रहा था जब वो आया हुआ था डॉग, तो वो उसे भाग रहा था इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। तो मार्क स्पेक्टर दिखाया कि वो लड़के अपने लिए लाइक सर्वाइव करेगा। फिर वो जब वो सूट पहनता है अपना, फिर वो लड़ता है। जेक लॉकली ने दिखाया था कि वो आता है और उसका मारते ही उसको खुशी हो रही है। तो ये बस हमें तीनों के दिखाते हैं, हल्का दिखाता है पर्सनालिटी है किस तरह की। इस तरह से ये भी क्रेडिट्स टू ऑस्कर आइजैक जिसने एक्ट किया है ये कैरेक्टर। आई मीन ब्रिलियंट यार, कमाल चीज़ है। एक्टिंग करना आसान नहीं होता, स्पेशली एक वो कैरेक्टर जिसमें सेकंड बाद अपने एक्सप्रेशन चेंज करने, जैसे वो स्टीवन ग्रांट से एकदम मार्क स्पेक्टर बनता है और एक्सप्रेशन से हमें ही पता लग जाता है कि अब कौन सा कैरेक्टर आया है। मतलब उसकी एक्टिंग आप देखें। और एथन हॉक जो हम हैरो, जो मतलब वो कैरेक्टर लेजेंडरी एक्टर है। और तभी तो उन्होंने मज़ेदार चिकन तो जेक लॉकली से बना था, उसने अपना थोड़ा सा एक्सेंट भी चेंज किया था, व्हिच इज आल्सो बहुत बड़ी बात। डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं तो डिफरेंट चीज़ें होंगी। और उसने ये दिखाया था कि जेक लॉकली स्टीवन ग्रांट और मार्क स्पेक्टर का एक्सेंट डिफरेंट है, तो जब भी वो शिफ्ट हो रहे थे उन्हें एक्सेंट अपना एकदम जो बदला है वो भी काफ़ी कोई हल्की बात नहीं करना। और मून नाइट कैरेक्टर मुझे सीरीज देख के ये लगा कि उनको वैसी चीज़ बनानी चाहिए स्ट्रीट लेवल फाइटर, जैसे स्पाइडरमैन हो, मून नाइट हो, डेयर डेविल हो,
एको, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज वगैरह जो स्ट्रीट लेवल फाइटर्स हैं ना, आयरन फिस्ट आयरन फिस्ट, मतलब वही, मतलब ये जो होगा ना कोलैबोरेशन कर इन सारे कैरेक्टर्स का, ये मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कॉमिक्स में ऑब्वियस बात है काफ़ी दफ़ा पॉइंट आउट भी की हुई है कि स्पाइडरमैन और मून नाइट बेस्ट फ्रेंड्स टाइप ऑफ चीज़ थी एज अ बेस्ट सुपर हीरो, एज अ सुपर हीरो। दुओ भी थे ये अच्छी थी। चले अब रेटिंग्स आ जाते हैं। बेस्ट मैन 9.8 इजीली 10 out of 10 10 और 10 कभी भी किसी को नहीं दे सकते। दे सकते हैं, किसने कहा नहीं दे सकते। 11 out of 10 1000 out of 10 तुमने कितने दिए? तुमने कितने दिए? 9.8 पता नहीं पॉइंट 2 का क्या, बस दिल नहीं कर देने का। 9 10 9 10 out of 10 मुझे, मैंने जो एक काटा है मैं एक्सप्लेन भी करूँगा क्यों काटा है, क्योंकि जो मून नाइट कैरेक्टर है काफ़ी ब्रूटल है, तो खून ना दिखाएं तो मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आया। और ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि जेक लॉकली थोड़े ज़्यादा सीन्स होते, नहीं आई गेस थोड़ा ज़्यादा दिखाया पूरा था। सीजन 2 उस पे ही होगा अगर, लेकिन इससे उसकी हाइप बननी है कि वो जेक लॉकली आएगा यार। सीजन 2 में अब हमें फ्लैशबैक में भी दिखाएंगे कि सीजन 1 में कहाँ कहाँ जेक लॉकली था। यार मैं अब तुम लोग की टॉपिक्स को इन कंसिडरेशन लेके मैं 9.9 करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो इन्होंने लिटरली रोल स्विच कर दिए कि एक्चुअली स्टीवन ग्रांट एक मिलियनेयर था, व्हिच इज इन दैट इज लाइक नॉर्मल। ऐसे मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि कॉमिक एमसीयू एक अलग चीज़ है और कॉमिक मतलब हाँ कॉमिक से इंस्पायर होकर उन्होंने मार्वल बनाया है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी है हर चीज़ कॉमिक के हिसाब से नहीं बनानी, क्योंकि अब उसके पीछे भी मास्टरमाइंड बैठे हैं मूवीज़ बनाने और सीरीज़ बनाने के लिए, तो आई गेस उनको भी अपनी क्रिएटिविटी डालने की परमिशन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हर चीज़ कॉमिक्स ही लाएँ तो फिर स्पॉइलर किस चीज़ का और हाइप किस चीज़ की होगी मार्वल फैंस के लिए। या हाँ, बट मैं कॉमिक्स पढ़ ली थी पहले मैंने मून नाइट के। आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग कि रैंडम बुलशिट का उसमें होगा, व्हिच इज वुड बी, अगर वो आ जाता ना, अगर वो सीजन 2 में भी आ गया, वाइल्ड, इट वुड बी वाइल्ड फॉर कॉमिक फैंस, मूवीज और सीरीज फैन जो हैं वो तो लाइक ज़्यादा लोग जो हैं वो आई गेस सीरीज देखते भी नहीं है, जो बेसिक एवरेज मार्वल फैंस जो मूवीज़ देखते हैं काफ़ी लोगों को सीरीज़ का पता भी नहीं, और हम थोड़े प्रोफेशनल टाइप आ जाते हैं, हम सीरीज़ देखते हैं, और कुछ और लेजेंडरी होते हैं जो कॉमिक पढ़ते हैं लेकिन उनसे भी अपर लेवल होते हैं जो गीक्स होते हैं, सब पता होता है उन्हें। जैसे ईमान मिलानी। नो ऑफेंस, मान नहीं, वी आर कमिंग टू दैट कैरेक्टर, मिस मार्वल, दैट एक्ट्रेस एंड द कैरेक्टर शी प्लेड, एंट्रेंस ऑफ महविश हयात और फवाद खान। मजा आ गया। सो व्हाट अबाउट द रेटिंग दे दिया मैंने, बता भी दिया ब्रूटैलिटी। और एक चीज़ मैं आपको दे दूं, डेडपूल आ रही है डिज्नी प्लस पे, मूवी या सही डेडपूल Deadpool 3? डेडपूल और डेडपूल 2, मतलब अच्छा, उसमें मूव करी जा रही है, तो ऑब्वियस बात है वायलेंस भी है, हर चीज़ 18+, हर हिसाब से 18+ वो तो है ही कोई 18+ मूवी। तो मतलब डिज्नी प्लस आई गेस मूव ऑन कर रहा है और मेच्योर हो रहा है इस चीज़ पे कि हमें अब 18+ रेटिंग पे ले जाना पड़ेगा कुछ सीरीज़ को। अगर कुछ हैं जो आप रख सकते हैं, जैसे मिस मार्वल आ गई, स्पाइडरमैन आ गया, स्पाइडरमैन भी थोड़ा सा इससे, हाँ स्पाइडरमैन बच्चों लेकिन डेडपूल है, मून नाइट है, इन कैरेक्टर्स को आप उस चीज़ में ला ही नहीं सकते, PG-13 बच्चे तो नहीं देखेंगे डेडपूल। वैसे मैं एक जो चीज आता हूँ खोए कि डेडपूल है एमसीयू के अंदर, डेडपूल है एमसीयू के आ गया और एक्समैन भी आ जाए। एक्समैन की जितनी है ना बात, नेक्स्ट जो सीरीज है सारी इसी चीज़ पे है, बस एक्समैन आ जाना मजा आ जाएगा। तो अब रेटिंग भी हो गई है, तो लेट्स मूव ऑन मिस मार्वल, द काइंड ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, या पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। लेट्स गो। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट मिस मार्वल। मजा फर्स्ट ऑफ ऑल मजा आ गया। दे दूं क्या, पहले फर्स्ट इंप्रेशन दे दूं, मेरे हिसाब से कमाल है। और मज़े की बात है, रियल लाइफ में भी इमानुअल नानी को दिखाया हुआ, वो गीक है फॉर फैन, लाइक बहुत बड़ी फैन है, और उसमें भी दिखाया हुआ कि वो पागल से जाना है कॉमिक कॉन पे, उसने जाके देखना है, पहला कॉमिक कॉन होगा, मैंने हिस्ट्री बनेगी, और उसको ये बात नहीं, बस कहा है कि मैंने जाना है, मैंने बन के जाना है, दैट्स इट। और यार जैसे आपने देखा है, मेरे पास एक थ्योरी है जैसे कि इटर्नल्स है ना, उसका ब्रेसलेट और शांगची की जो रिंग्स है ना, वो इटर्नल्स ने बनाया। फास्टोस जो उसके अंदर था, वो तो अभी हम फर्स्ट इंप्रेशन हम आगे जाके काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है थोड़ा सा, तो मेरे हिसाब से पहले जो स्टोरी बता दूं थोड़ी सी, नॉर्मल नर्ड है, पहले भी तो सारी कॉमेडी टाइप थी, सिर्फ मजे आते हैं। ईमान मिलानी एज इन रियल लाइफ में भी इतनी नर्ड थी वो कैरेक्टर में, वेरी बैड। स्टोरी बता दूं मैं क्या है, चलिए चलता है, जस्ट चलिए शुरू करते हैं। ये कौन बोल रहा है?
आमिर लियाकत नहीं आमिर लियाकत नहीं, टेक्निकल डैश जी, टेक्निकल गुरुजी शिट, अंकल सॉरी चलो मिस मार्वल उर्दू, फुल उर्दू। फवाद खान में वशात। चलो स्टार्ट ही होता है समरी। हमें यही पता है कि नॉर्मल नर्ड है, शिट है, पूरी पागल है, कैरल डेनवर टाइप ऑफ कैरल डैनियल्स पे वो नर्ड है ना, जो फैमिली से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली एक ब्राउन फैमिली में अगर हम पूरा ये मामा आपको पता है तो मुझे रख कैरल जाए तो डैनियल्स हम बहुत अच्छी लगती है, तो वो हम कहेंगे जो भी भाई बन जाए ऐसी चीज तो But I would वो say कि हमें उन्होंने सीरियस नहीं लेंगे। आई वुड से कि बट उसने इस्लाम में बहुत थोड़ा ज़्यादा फोर्स कर दिया था। मतलब हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग इतने भी अपने इस्लाम पे फोकस नहीं करते, मतलब इस्लाम पे फोकस करते हैं हम लोग, पर इतने भी सीरियस नहीं जितना उन्होंने थोड़ा सीरियस में दिखाया क्या था। सीरियस दिखाया उन्होंने। लेट मी टेल अबाउट द स्टोरी। हाँ तो स्टोरी यही है, मतलब इसमें मैसेज ज़्यादातर हमें यही दिखाया है अबाउट इस्लामिक राइट्स, और जो इन चीज़ों पे फोकस है और उनकी वैल्यू क्या है दुनिया में जो होनी चाहिए, और मुस्लिम्स और एवरीवन इज़ नॉट लाइक कमिंग एंड ब्लास्टिंग। तो मतलब हर इस चीज़ को भी फोकस किया गया, और ये अच्छी चीज़ है कि लोग अब इस फोबिया से हट रहे हैं, और हटना भी चाहिए, क्योंकि जितने आप अगर डम्ब हैं तो आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, लेकिन अगर आप असली ह्यूमन है और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हैं तो आपको इस चीज़ पे रहना चाहिए कि हर मुस्लिम इतना वायलेंट नहीं होता, और मे बी कोई और लोग ऐसे इमेज को शो कराने वाली। तो सीरीज़ में यही है कि एक ब्राउन फैमिली और जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि एक नॉर्मल हमारी फैमिली की लड़की लाइक पूरे कॉमिक नर्ड है और ऐसे किसी कॉमिक कॉन में जा रही है और ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल का सूट पहन रही है जो काफ़ी टाइट है। ऐसा होता है लाइक टिपिकल ब्राउन, और सही है, ऐसे हमारे स्टैंडर्ड्स ऐसे ही हैं, और ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को फोर्स करें जाए कि हमारा स्टैंडर्ड ही यही है, और मतलब हमारी ये लिमिट्स हैं, ये चीज़ भी हमें उन्हें दिखाई है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया सीरीज़ के अंदर। इस चीज़ को ये नहीं दिखाया गया इसकी चीज़ या गेंस नहीं थे सीरीज़ वाले, तो उन्होंने ये भी दिखाया है। और उसके बाद मेन चीज़ होती है ब्रेसलेट, जो हमारी स्टोरी पे आती है। ब्रेसलेट हमारा ये चीज़ होती है कि ब्रेसलेट एक उसकी जो नानी होती है, पर नानी होती है, नानी जो आयशा है, जो महविश याद ने प्ले किया है रोल, मतलब वो भी बहुत काफ़ी अच्छा हसन दादा वो काफ़ी बाद में आए अंकल। और ये कहानी होती है कि जो जेन्स होते हैं क्लैंडस्टाइन्स, जो दूसरी रेलम से आए होते हैं, वो इस वर्ल्ड में फंस गए होते हैं, मतलब उन्हें निकाला होता है। टाइप ऑफ ये भी थ्योरी है कि वो इन ह्यूमंस हैं, तो वो इस दुनिया में आते हैं और उन्हें वापस जाना है, और वो उसको ब्रेसलेट की वजह से जाएंगे, और जब वो ब्रेसलेट की वजह से जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो उससे वो वापस जा नहीं सकते। एक्चुअली वो एंड पे हमने देखा भी वो मर जाते हैं, और वो मतलब स्टोन बन जाते हैं और वो मर जाते हैं, मतलब वो वापस जा ही नहीं सकते, और इस वजह से वो जो रेल है इस अपनी असली दुनिया में आके फट जाएगी और सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। तो इसी चीज़ को मिस मार्वल रोकती है और पास्ट में जाती है। यहाँ पे लाहौर आना चाहिए था कराची की जगह, मिस मार्वल का कैरेक्टर ही बोलूँगा, तो आई वांट लाहौर। ओके लॉर है लाहौर लाते यार, थोड़ा दिखाते अच्छी चीजें। फोकस उस पर ये भी नहीं किया गया, कराची का कल्चर नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ फोकस यही दिखा रहे थे पाकिस्तानी कल्चर। जहाँ लिखा ना कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तानी भी दिखाया वहाँ कराची पाकिस्तान के लिखा है, क्योंकि लाहौर कॉमिक्स पाकिस्तान में होना चाहिए। कराची वही मेन सिटी है पाकिस्तान की। नहीं नहीं एक्चुअली मेन पर्पस उनका सिटी को नहीं था कोई, ये तो हम पाकिस्तानी चवल लोग हैं। लाहौर के अंदर से कराची के मैचेस देखे हमारे दिमाग खराब हुए में। मसला ये है कि पता है बॉबी वार है भाई एज ए लाहौर बेहतर है। वन थिंग, हम एक पाकिस्तानी है और हमारे लिए सीरीज काफ़ी कमाल थी, हमारे लिए नहीं, अंग्रेज़ों ने भी बहुत अच्छी पसंद आई है, और वो 98% रेटिंग है रॉटन टोमेटोज, और हर सीरीज़ है, इवन स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा की रेटिंग है उसकी, आयरन मैन से भी ज़्यादा की रेटिंग है। यार लोग मुझे इसके लिए हेट करेंगे, बट आई बिलीव स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी ओवररेटेड है। चुप हो बाद में बात करेंगे। चुप हो आई नो। तो मिस मार्वल बताओ क्या। मिस मार्वल ऑनेस्टली बहुत अच्छी है, मुझे भी पता है, मतलब इन्होंने हमारे क्या बताओ यार? कल्चर में वो बहुत फोकस किया है, which मुझे बहुत अच्छी बात अच्छी लगी है। बट उन्होंने जैसे आगे जाके हमें इंट्रोड्यूस किया कि वो म्यूटेंट है, और वो म्यूटेंट नहीं जिन है। म्यूटेंट है। क्या मतलब? एंड पे ब्रूनो, जो आपको पता हो कि उसने बताया था कि लाइक उसकी जीन में म्यूटेशन है और वो बाकी जीन से अलग है, और मतलब फिर वो म्यूटेशन है उसके अंदर, और उसके पीछे एक्समैन 97 का थीम सॉन्ग भी लगता है। हाँ, और तो गैस ना एक्समैन को बुलाना चाहिए, एक्समैन आएगा, एक्समैन आएगा, अरे जस्ट सो यू नो एक्समैन का लिटरली पूरा गेगी म्यूटेंट सॉन्ग,
अब उसके बाद ब्रेसलेट के बारे में बता दो और ये थोड़ा सा। 2022 में मूवी भी आई थी द न्यू म्यूटेंट्स, तो शायद उससे कुछ तरीके से रिलेटेड हो। न्यू मैंने वो देखी थी लिटरली, शिट, इट्स शिट। वो तो क्या न्यू म्यूटेंट्स कौन बहुत सी? फजूल movie। निंजा टर्टल्स। नहीं New Mutants। निंजा टर्टल्स म्यूटेंट टाइप की चीज। लोगन भी आई थी, लेकिन लोगन जो थी ना काफी तो ज्यादा पुरानी वो हो गई थी, है। New Mutants वो भी है लेकिन पुरानी थी, लेकिन वो ना काफी ज्यादा 18+ है, उसमें जितना ब्लड शेड दिखाया गया था ना, I वो love that thing. वो तो मतलब उसका नहीं पसंद। I love blood. अच्छा मिस मार्वल तो काफी बच्चों वाली है, तो अब ब्रेसलेट के बारे में जरा बता दो, उसका ओरिजिन सारी एक्सप्लेन करो। थेरीज ही हैं क्योंकि हाँ। हमें भी पता नहीं है। जैसे मेरी ये है कि इटर्नल से बनाया है वो ब्रेसलेट, तो शांगशी की वो 10 रिंग्स हैं। फास्टोस उनका जो इंजीनियर था, आई बिलीव के पास में किसी रियलाइज कर लिया था इटर्नल से, फिर उन्होंने सिलेस्टियल से लड़ने के लिए उसने बुलाया था, पर वो फेल हो गया था। वो दोनों चीज़ें अभी वापस अर्थ में आ गई, जहाँ पे इवेंचुअली वो कैरी डाउन हो गई। उसके पास कहते हैं मिस मार्वल के पास, और वो 10 रिंग शांगशी के तो पास। मैं अब कॉमिक का बताता हूँ। मतलब जो इसका ब्रेसलेट है ना मिस मार्वल का, कॉमिक में हमें 2 बैंड ऐसे मिलते हैं, मेगा बैंड और क्वांटम बैंड। मेगा बैंड और क्वांटम बैंड मतलब ये ऐसे 2 बैंड हैं गीगा बैंड जो दोनों की पावर्स मिल। तेरा बैंड का नहीं ये तुम्हारी अगर उसमें- गीगाबाइट होता है, ये वो तुम गीगा पहनते हो, बैंड है। ये तुम कहाँ पहनते हो ये वाले बैंड? मुझे बैंड मतलब ये वाले जो बैंड है ना, ये इनकी पावर्स मिला के एक मिस मार्वल का बैंड, मतलब इन्होंने कॉमिक से अगर तुम्हें ये भी पता हो, मिस मार्वल की जो कॉमिक्स में पावर्स है ना, वो सीरीज में चेंज की है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हटा के उसे कॉस्मिक पावर दे दी। और लोग पहले कह रहे थे ये क्री टेक्नोलॉजी है, लेकिन शैंगशी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैरल डेनवर्स भी आती है नहीं आती है नहीं आती, और हल्क भी आती है। नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन ही तुमने देखा हुआ? नहीं आती नहीं यार। वो आती है। वोंग के पास, जब वो वोंग के पास जाते हैं, वोंग के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारे रिंग्स हैं ये किसी और रेल्म्स हैं, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आ सकता है वहाँ से। कैरल डेनवर्स और नहीं आती है, मार्क रफलो मतलब ब्रूस बैनर आते हैं। नहीं आते। ब्रूस बैनर आते हैं शैंगशी के। यार वो तो पोर्टल पे खड़े होते हैं, उससे कोई तुक नहीं बनता उसका। तो मतलब वो उस रिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो रिंग्स होती हैं वो ये रिकग्नाइज करना चाह रहे होते हैं कि रिंग्स हैं किस चीज़ के बारे में। और ये रिंग्स जो कैरल डेनवर्स कहती है कि जो क्री टेक्नोलॉजी है जो स्पेस में होते हैं, ये क्री टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब वो भी रिकग्नाइज नहीं कर पाती। तो इस शैंगशी के जो हम आयशा को देखते हैं, जब वो बैंड फाइंड करती है 1942 में, तो वहाँ पर 10 रिंग्स का सिंबल भी बना होता है शैंगशी की, जो 10 रिंग्स हैं और मुझे लगता है शैंगशी और जो मिस मार्वल के बैंड हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं। इटर्नल्स और फास्टोस ये थेरी है कि इटर्नल ने बनाए हैं ये बैंड्स। फास्टोस जो एक इटर्नल है। और इटर्नल मुझे शिट थी। अच्छी अब इटर्नल मैं लिटरली स्किप कर अगर शिट बोलना है तो बोलो। अलग नो ऑफेंस, फैल्कन विंटर सोल्जर एंड हॉकर। और ब्रेसलेट मतलब यही चीज़ है, और इसकी पावर्स भी हमें काफ़ी पावर ने चेंज की, ये समझ नहीं आई मुझे। पावर्स क्योंकि एंड पे अगर एपिसोड 6 में हम अगर देखते कोई हैं ना। गेम भी खेलो तो उसमें यही दिखाया जाता है कि जैसे फैंटास्टिक फोर का रीड डिजिट्स है, वैसे दिखाया जाता है कि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके साथ चीज़ें हाथ लंबे हो जाती हैं। इन्हें दिखाया कि वो उसको एक नया हाथ बनता है और वो बड़ा होता है। एक्चुअली में वो होता नहीं है, क्योंकि यार जैसे कहा था ना, उससे क्रिएटिविटी लाते हैं। क्रिएटिविटी लाए हैं ना, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉमिक्स से हट के, मतलब वो उनकी अपनी यूनिवर्स है। उन्होंने अब मिस मार्वल एक बहुत मेन कैरेक्टर बन गया एमसीयू में, जो आगे एक्समैन को इंट्रोड्यूस कराएगा। और शैंगशी और ये जो मिस मार्वल के कैरेक्टर है ये आगे मल्टीवर्स के लिए बहुत मेन कैरेक्टर्स बन चुके हैं। और इन्होंने अपनी यूनिवर्स के लिए, अपनी स्टोरी लाइन को चलाने के लिए उन्होंने मिस मार्वल की पावर चेंज की हैं। उन्होंने इसलिए नहीं चेंज की कि वो फैंटास्टिक फोर के जो रीड रिचर्ड है उसके साथ उसकी पावर मिली, उन्होंने इसलिए चेंज की है ताकि वो स्टोरी लाइन को चला सके और उसे कॉस्मिक पावर दे सके। क्योंकि आगे मल्टीवर्स सागा के बाद इन्होंने कॉस्मिक सागा शुरू करनी है। और कॉस्मिक जो वैसे मैं तो चाहूँगा कि मैंने थॉर में देखा अभी इटर्निटी, इन्होंने जितने ज़्यादा दिखाई ना मार्वल की मूवीज को, एक बहुत बड़ा क्लब हो। हाँ माना एवेंजर्स में ये कैप्टन अमेरिका आ गया, आयरन मैन आ गया, स्पाइडरमैन आ गया, डॉक्टर आ गया, ये तो बंदे यार पता है लोग हैं। एक्समैन आए, फैंटास्टिक फोर आए, इस तरह का कोई बड़ा क्लब हो ना, सीक्रेट वॉर्स। इसका ही तो वेट है, तो वो आएगा, ये- मजा आएगा। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, यही चीज़ हमें उसके इतने, क्योंकि मार्वल की जो शुरू की सागा है जो हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम पे लाई, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम हिट है क्योंकि वो स्टार्ट किया ना उन्होंने आयरन मैन से शुरू किया था और वो उस पर एंड किया था उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम में। तो ऑब्वियसली बात है वो वांडा विजन पे शुरू करेंगे तो अब वो एंड करेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे, तो मतलब एंड पे चीज़ तो बड़ी बनेगी ना। ऑब्वियसली उन्होंने स्टोरी को लेकर जाना है, वो एक ही मूवी थोड़ी अच्छी बना देंगे जिसमें सारी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे।
वो तो फिर लोकी के एपिसोड 6 बन जाएगी जिसमें वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन ही कर रहा होता है, एक्शन कुछ नहीं होता। तो मिस मार्वल यही चीज़ है, ब्रेसलेट्स और ये सारी चीज़ें, शैंक्सी, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और एंड पे जो हमें चीज़ मिलती है वही म्यूटेशन वाली चीज़ से एक्समैन इंट्रोड्यूस होता है। और म्यूटेंट, अब मिस मार्वल पहली म्यूटेंट है एमसीयू में, कॉमिक में नहीं, एमसीयू में। बट आई वुड से कि लाइक बहुत अच्छी कैरेक्टर है मिस मार्वल, और बस बहुत अच्छी कैरेक्टर है बस। और म्यूटेंट्स, एक्समैन, अगर तुम्हें लेकिन मुझे ये तो ये शायद पॉसिबल है कि जो एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर लगता है ये डिफरेंट यूनिवर्सेस के, ये एमसीयू के नहीं होंगे। फैंटास्टिक फोर आई गेस एमसीयू का अलग आएगा अपना न्यू मूवी, क्योंकि उन्होंने केविन फाइगी ने बताया है ना पहले कि जो तो बताया चला कि इतना फैंटास्टिक फोर की मूवीज बन चुकी हैं, ये तीसरी होगी वो। रिबूट है ना एमसीयू के लिए, क्योंकि वो एमसीयू की मूवी नहीं थी, वो पता नहीं पागलों ने बनाई थी किसी, फॉक्स वगैरह ने। तो अब ये एमसीयू बनाएगा। वो सोनी या कोलंबिया की थी शायद आई गेस, लेकिन ये होएगा मार्वल स्टूडियोज। और अभी ज़्यादा एमसीयू में चीज़ें आगे अच्छी बनती है, अच्छी ही बनती है। चलो अब रेटिंग पे आते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन वो कैरेट डेनवर्स, क्या लगता है तुम्हें? आई वुड से कि उनकी जगह स्विच जाती है, मतलब बेसिकली मिस मार्वल वहाँ जाती है और क्या, एक मिनट, या तो जगह सोच रही है यहाँ पे टेलीपोर्ट, बट जैसे यू नो कॉमिक्स में आओ, कॉमिक्स में क्या कहते हैं मिस मार्वल शेप शिफ्ट करती है, तब उसको पहले दफा पावर्स मिलती है ना, तब वो म्यूटेंट बनती है। पहली चीज क्या होती है, कॉमिक्स में म्यूटेंट नहीं बनाया उसे, कॉमिक्स में वो म्यूटेंट म्यूटेंट नहीं है कॉमिक्स में कॉमिक्स में म्यूटेंट से बनाया नहीं है। जो उसकी राइटर है उसने कहा था मैंने पहले डिसाइड किया था कि कॉमिक्स में मैं उसे म्यूटेंट बनाऊँ, लेकिन अब जो रिसेंट जो कॉमिक्स आएंगी ना उसमें वो म्यूटेंट उसे बना दिया, अब हाँ, बनाया। और उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि जब पहले म्यूटेंट बनी थी ना एक गैस की वजह से, वो फर्स्ट उसकी पहली चीज़ ही ये थी कि वो कैल डैनवर्स के अंदर शेप शिफ्ट कर गई थी। और अच्छी बात है कि वो कैल डैनवर्स ने शेप शिफ्ट की थी, उसने उसके मतलब उसका कलर स्कीम डिफरेंट था, और वो बहुत कमाल लगी थी उससे, बहुत कमाल। और लेकिन उन्होंने राइटर्स ने भी वो कंफर्म कर दिया है कि वो शेप शिफ्ट नहीं हुई, एक्चुअली उन्हें जगह स्वैप कर ली, क्योंकि मुझे लगता है अगर शेप शिफ्ट होती भी वो उड़ के पीछे गई, मुझे लगता है इसलिए वो इसलिए पीछे गया कि जगह बदली है। जगह, और इसलिए हुआ शायद क्योंकि शुरू में बात होती है 2 ब्रेसलेट्स हैं, क्या पता कैरेट डैनवर्स ने उधर कोई ब्रेसलेट पहना हो और सिर्फ या कुछ, और उसके से और जगह स्वैप होगी, क्योंकि कॉमिक्स में मेगा बैंड और क्वांटम बैंड्स की ही पावर्स होती हैं कि जो एक बंदा यहाँ से पहनता है और वो कोई दूसरी जगह से पहनता है तो उस जगह स्वैप हो जाती है। तो इसलिए यही चीज़ हुई होगी कि, और अब कैरेट डैनवर्स जाएगी उधर से सेव करने, जो मूवी आएगी नहीं द मार्वल्स। अब तो ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता कि जो वो जान जो जिन रेम्स आए कि पता वहाँ के कॉल कैरेट डैनवर्स हो, पॉसिबल नहीं है कि सोच यूनिवर्स नहीं है, रेम्स और यूनिवर्सेस में एक बहुत डिफरेंस है। रेम्स हैं जो आफ्टर लाइफ, जैसे हमें मून नाइट में देखी थी आफ्टर लाइफ, क्या पता किसी तरीके से कैरेट डैनवर्स वहाँ गई हो और फिर वहाँ पर उससे मिला हो बैंड, ऐसे ऐसा भी हो सकता है ना। उधर बैंड है ही नहीं, बैंड इधर ही, क्योंकि ये बैंड जो है वो पावर्स का अनलॉक करते हैं इस वर्ल्ड में, उधर तो वो ऑलरेडी उनके पास पावर्स होती हैं। अगर तुमने मिस मार्वल सही तरह देखा है, मैंने सही तरह ही देखी है तो यही चीज़ होती है। तो मुझे लगता है जगह स्वैप हुई है। और अब द मार्वल्स जो आपको पता है नया जो नेक्स्ट ईयर सीक्वल आएगा, इसी मिस मार्वल सीरीज़ का सीक्वल, जिसमें ईमान बिलानी और ब्री लार्सन और मोनिका रैम्बो, मिस मार्वल्स भी तो है ना, निक फ्यूरी भी शायद हो सकता है, क्योंकि जब निक फ्यूरी भी है उसमें। क्योंकि वो जब वांडा विजन के एंड में जब जो शायद पोस्ट क्रेडिट नहीं था, मूवी जब एंड होने सीरीज जब एंड होने वाली थी उससे पहले, तो वो दिखाया गया था कि वो एलियंस आए होते हैं जो शुरू में मोनिका के जब बचपन में होते हैं, वो आए होते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हें जाने या शायद कुछ सीन होता है, फिर वहाँ पे वो उसका चलते हैं मोनिका रह गए। और हमें पता नहीं कौन सी शायद होम कमिंग का होता है शायद पोस्ट क्रेडिट सीन, फार फ्रॉम होम का क्रेडिट सीन दिखाते हैं निक फ्यूरी वो एक केज में बंद है, और वो जाके वो टेक्नोलॉजी है, वो किसी अर्थ टाइप टेक्नोलॉजी नहीं है, केज में नहीं होता एक्चुअली, वो कभी इस दुनिया में होता ही नहीं है। वो एलियंस होते हैं जो शेप शिफ्ट करके निक फ्यूरी बने होते हैं, और वो जो की साइड जो पार्टनर होती है वो एक्चुअली वो ऐसा होता है। फिर निक फ्यूरी खुद का असल में निक फ्यूरी ऊपर है, स्पेस में। क्यों कैसे? वो पागल आदमी है, वो नीचे आके स्पाइडरमैन को हेल्प करेगा। तो वैसे निक उसका अलग काम है। वैसे निक फ्यूरी का है क्या? वैसे निक फ्यूरी का पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया तो जाता है वो ऊपर है कहीं, तुम कह रहे हो कि वो एलियन है, क्योंकि वो एक जगह टाइप, कौन, क्योंकि वो एलियन ट्रैप होया होगा अंदर किधर, उस केज में, केज तो कोई भी नहीं होता, फार फ्रॉम होम के अंदर दिखा रहा है नेक्स्ट वीक जगह में बंद है, बंद नहीं होता वो ग्लास टाइप चीज होती है ना, वो एक नॉर्मल रूम होता है उसका टाइप, जो प्रॉबेबली इधर दुनिया में नहीं है, वो स्पेस में। अच्छा चलो एवरीथिंग साइड रेटिंग क्या है? नहीं
क्यों? लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी एक्टर्स। फवाद खान की इंग्लिश, फवाद खान की इंग्लिश बेस्ट। फवाद मतलब पाकिस्तानी थोड़ी सी स्टोरी दिखाई, उस पर बात करें। फवाद खान की एक्टिंग, फवाद खान का सब कुछ, फवाद खान आई गेस कमाल। और उसकी ये बड़ी मिसाल, उसने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ डाला भी नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया। प्रोफेशनल एक्टर है। तो मैं भी शायद भी प्रोफेशनल एक्टर है। ओ वो लड़की आ जाती है ना टिकटॉक से, आ जाता है मतलब नो ऑब्जेक्ट टू टिकटॉकर्स बट योर शो क्रेंज। मुझे है तुम लोग सबसे ज्यादा क्रिंजेस्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल टिकटॉकर्स ना बट सम। मुझसे जन्नत मिर्जा। हम टिकटॉकर पे नहीं जाएंगे लेकिन कॉपीराइट शुरू ना कर दे हमें। लेकिन बात यह है कि अब महवेश याद और फवाद खान की एक्टिंग है, और जैसे उनको इतना बड़ा रोल मिला है मार्वल बिग थिंग, और इसमें जो विलन है जो हमें मिलती है नजमा, वो एक्चुअली भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, और वो जिसमें नानी होती है वो भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। सब कुछ पाकिस्तानी है ऑब्वियसली पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काफ़ी दिखाए हैं और ये अच्छी चीज़ है। और कामरान जो है वो भी है, चाहे वो ब्रिटिश है लेकिन है वो मुस्लिम पाकिस्तानी टाइप की, और इमान मिलान भी पाकिस्तानी ब्रिटिश है, चाहे वो पाकिस्तानी और इंडस्ट्रीज हैं, उसके वाले कैरेक्टर भी पाकिस्तानी बेस्ड और इस्लामिकली बेस्ड स्टोरी है, तो सीरीज़ में भी उन्होंने यही दिखाया है। तो इस चीज़ से, और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी इस मामले में, पार्टीशन वाली जो चीज़ दिखाई है हाँ, वो हमारे कायदे इतनी मेहनत की है हमारे लिए, और आप कह रहे हो कि उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को काफ़ी न्यूट्रल रखा है। उन्होंने ना पाकिस्तानी की साइड ली है या इंडिया की थोड़ी सी साइड ली है। उनका एक डायलॉग था, मतलब देयर वर द पार्टीशन, माय रूट्स आर इन पाकिस्तान, माय पासपोर्ट, माय रूट्स आर इन इंडिया, माय पासपोर्ट इज इन पाकिस्तान, एंड बिटवीन ऑल दिस इज अ बॉर्डर, बट सम इंग्लिशमैन ट्राइड टू डिवाइड अस, एंड इंग्लिशमैन प्रोबेबली यहाँ पर वो लामा इकबाल और कायदे आज़म को वो कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं इस लाइन। नहीं, इंग्लिशमैन वो नहीं है। इंग्लिशमैन यही था ना, क्योंकि कायदे आज़म और लामा इकबाल बाहर से पढ़ के आए थे, जिन्होंने ये आइडियोलॉजी दी थी कि पार्टीशन होनी चाहिए मुस्लिम्स के, मतलब इस चीज़ को टाइगो ने, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल को इंग्लिशमैन तो हैं भाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, दिमाग खराब है तो वो, लेकिन इंग्लिशमैन तो नहीं है। मतलब उन्हें टाइप ऑफ एक ऐसी चीज़, ऐसा कैरेक्टर बना दिया, ऐसा वेपन बनाया कि वो रीज़न है, मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को पार्टीशन को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को फोर्स दिखाया, हालांकि ऐसा नहीं है, उसके पीछे काफ़ी सैक्रिफाइसेस हैं, और उन्होंने वो भी दिखाया लेकिन काफ़ी न्यूट्रल वे में दिखाया है, जो इंडिया वाली साइड से आगे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन पाकिस्तानी एंगल से इतना उन्हें अच्छी, मुझे नहीं अच्छा लगा, और आगे हर पाकिस्तानी को इतना ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, और जो इस पॉइंट के लिए रेटिंग आ जाए, और मतलब एक ही नहीं, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को मतलब फारिग कर दिया ना, मतलब ख़त्म कर दिया पाकिस्तानी की सारी सेक्रीफाइसेस और मुस्लिम्स को, मतलब एक सेकंड, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म कर दी उन्होंने, और इस चीज़ को काफ़ी न्यूट्रल बना दिया, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं। चलो रेटिंग पे आते हैं। जस्ट बिकॉज इन्होंने ये पार्टीशन वाली बात किया 9.5, पहले 9 था 10 था मेरे हिसाब से लोकी को मैंने 9 दिया है क्या, हाँ, और मून नाइट को भी 9 दिया, मिस मार्वल आई गेस 9। सिर्फ मैं इसको 9.9 दूंगा, सिर्फ एक छोटी वजह से। गैस करो, तुक्का मारो, तुम दोनों को 2 कैसे देता हूँ, अगर हो गया मेरे जैसे 100 रुपए की ट्रीट, गैस मारो। सो पुअर, मजाक ही कर लो, बताओ वजह सोचो। 0.1 कहाँ गया, कहाँ गया, 10 गैस करो। नहीं, 2 गैस हैं। नहीं करना। कराची ही लिखा, पाकिस्तान, लाहौर क्यों नहीं था? ओके गाइस, लाहौर क्यों नहीं था? जैसे हम लोग कराची को सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ लाहौर के ऊपर बायस नहीं है, ये है, पर हमें ओह पाकिस्तान एंड इस्लामिक, आई लव दैट चीज, यहाँ बस लाहौर लिखा था, लाहौर रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, और म्यूजिक जो उन्होंने यूज किया उसमें से पीछे हट आया था, पसूरी आया था, कोक शूट भी पड़ा हुआ था, 2 एपिसोड कोक शूट की थी, तो झूम भी था उसमें, 3 एपिसोड थी। हाँ, और एवा बी का भी गाना था, कौन सा? एवा बी रोजी फर्स्ट एपिसोड के एंड पे आता है। अब पाकिस्तान है और लेवल था, चलो मेरे हिसाब से 9, तुम्हारे 9.9 9.5 बिकॉज मैं 9 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट इंग्लिश मैन थिंग, 9.9 वही ना, मैं 9.5 9.9, मतलब यही चीज़ थी। अब हमने सारी सीरीज ख़त्म कर ली हैं, और मुझे तो बस सारी सीरीज बहुत अच्छी लगती है, सारी सीरीज सही हैं। सबसे लोएस्ट मैंने उसको दी है हॉकाई, मैं तो हॉकाई को नहीं, मैंने सबसे लोएस्ट वांडा विजन को दी, वो आ जाएगा जब हम मैं सबसे लोएस्ट हॉकाई और फैल्कन विंटर सोल्जर भी है। आई डोंट केयर इफ यू हेट मी, लेट्स
बस नहीं मुझे गो मतलब हम यही बताऊंगा कि हमने सारी सीरीज़ के बारे में बात की। अब नेक्स्ट हमारी अगर पॉडकास्ट हम बनाएंगे तो हम MCU की जो फेज 4 है उसकी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी अगर पॉडकास्ट होगी तो और सीरीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स होंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता है। और पॉडकास्ट हमने लिटरली ऐसे स्टार्ट किए, मार्वल नहीं आना, बस मार्वल नहीं है बस दुनिया में, रियल वर्ल्ड में भी आना है। मार्वल तो इमेजिनेशन है बस। तो यही चीज़ हमने बस अपना एक ओपिनियन दिया है, हमको इतने प्रोफेशनली ईमान भी लाने वाले लोग नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है हम, नॉलेजेबल नहीं है, इतना नहीं है इस टॉपिक में। अगर हमने कोई मिस्टेक्स किए तो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हमने कुछ गलत अगर बोला है तो हमें करेक्ट करें, हम आगे आपको एक्सप्लेन कर लेंगे और मैं आपको रिप्लाई कर लेंगे आपके कमेंट। तो ये थी आज की पॉडकास्ट और एक्सप्लेनिंग वीडियो, और आप अपने रिव्यूज़ भी थे, ओपिनियंस भी थे, रेटिंग्स भी थी। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हमारी वीडियो कैसी थी और आपको क्या पसंद आया और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, और आप रेट भी कर दें अपनी तरफ से, कमेंट में रेट कर देंगे आपको सीरीज़ कौन सी पसंद आई है। कमेंट करिए आप लोग की फेवरेट सीरीज कौन सी है, रेटिंग जो भी है, जो हमने किया वो आप कर दें कमेंट्स में। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, हाँ, और बेल नोटिफिकेशन को भी। और शेयर भी कर दें जो मार्वल आपके फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जो मार्वल को, मार्वल फैमिलीज मार्वल फैमिलीज भी होती हैं यार। मार्वल फैंस आजकल में बड़ा रश होता है। थॉर देखने गए, थॉर में बड़ा रश था, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो लेट्स गो, सब्सक्राइब करते हैं और टिंग टिंग वाली चीज़ क्या होती है उसको, क्या कहते हैं? बेल नोटिफिकेशन। उसको बेल, वो आइकन होता है छोटा सा होता है, इतना सा, बाद में उसको ग्रे हो जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी ग्रे कर दें, सब कुछ ग्रे कर दें और बस चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। शाड़ा।